जैसे आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, तब तो आप ले लो एंटरप्राइज ले लो, जैसे चैट जीपीटी का एंटरप्राइज आता है, या फिर चैट जीपीटी का पेड वाला जो आता है वो 300 रुपये साल का होता है। तो वैसे ही जो नहीं तो इम्पोर्टेंट। उसमें कितनी वीडियोस बना सकते हैं, जैसे कि ये हाँ, 4-5 वीडियो एक दिन में बना सकते हैं, एक महीने में बना नहीं सकते नहीं, हैं, एक या दिन में, एक आईडी पे एक दिन में। एक दिन में चार हाँ पांच वीडियो तो हाँ। इतना बहुत है सर। वीकली बेसिस पे हमको हम्म, एक ही वीडियो देनी है, हमको 30 to 50 सेकेंड की। देखो ये जो है ना, तो अब ये तुम जो मेरा ऐड देख रहे हो ये एक ही वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने प्रॉम्प्ट 5 दिए हैं। तो इसमें जो एंगल्स देख रहे हो ना उनको मैंने डिस्क्राइब किया है। जो हाँ, तुम प्रॉम्प्ट दोगे वही मेन मैटर करता है तुम्हारी ऐड पे। अच्छा। समझ रहे हो, जो तुम ऐड बना रहे हो तुमने सिंपल एक बना दिया होगा कि ये बन जाए, लेकिन उसको समझ थोड़े ना आएगा इसको हाँ, गूगल फ्लो को। वो तो तुमने जो लिखा वो क्रिएट कर देगा, लेकिन तुम्हें उसे ना क्रिएटिव तरीके से 4-5 एंगल से बताना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा। इमेज। हाँ। अच्छा इसमें मैंने वो तो देखा, मैंने सही है, वो तो हम्म प्रॉम्प्ट हम दे ही देंगे, प्रॉम्प्ट हम्म के अकॉर्डिंग लेंगे। हम्म अच्छा इसमें जैसे एक और एआई टूल्स था, जैसे कि हम्म, पिक्सा वर्क्स नाम से, pixaworks.ai, हाँ उसमें भी वीडियो जनरेशन का ऑप्शन आता है। वो हाँ। उन्होंने टाइप किया होगा गूगल वीओ 3.1 से। हम्म। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वाटरमार्क आता है वो बहुत बड़ा होता है, वो अच्छा। कस्टमाइजेबल नहीं होता है। हाँ। बट फ्लो में क्या है, फ्लो में नीचे एक छोटा सा होता है, वीओ लिखा होता है हाँ हाँ, केवल। वीओ का वीओ 3। तो उसको तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो वो हम्म कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो राइट। वीडियो तो बच जाएगी उसमें। हम्म लेकिन जो पिक्सा वर्क डॉट ए आई से बनाते हैं तो उसमें वाटरमार्क ऊपर ही आता है, तो वो बड़ा सा वाटरमार्क होता है, वो हटता भी नहीं। हम्म। देखो वाटर मार्क का ऐसे कर सकते हो कि जब भी देखो मैं जब वीडियोस एडिट करता हूँ ना, तो जो वीडियो हाँ, बनता है जिस भी टूल से तुम बनाओगे अगर फ्री है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर मार्क आएगा। ठीक है, या तो उस कंपनी का लोगो लगाओ जिसके लिए तुम बना रहे हो, लेकिन लोगो भी ऐसा होता है कि उसके पीछे दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगो हमारा इस तरह से होता है कि उसके पीछे शो होता है। तो तुम क्या क्या हाँ, करो, हाँ, कैनवा पे जाया करो, मोबाइल वीडियो पे। हाँ, ठीक है, उस वीडियो को तुम डाउनलोड कर लो मोबाइल पे ही, मतलब मोबाइल पे कैनवा पे ही डाउनलोड कर लो। ठीक है, जब डाउनलोड कर लोगे मोबाइल वीडियो, जब तुम उस पे जाओगे कंटेंट, मतलब जैसे तुम कैनवा पे गए, हाँ, कैनवा पे काफ़ी सारे वो आते हैं फीचर्स कि तुम्हें किस पे ऐड करना है, मतलब क्या ऐड करना है एग्जैक्टली। तो तुम उसमें डालो मोबाइल ऐड ओ मोबाइल वीडियो। मोबाइल वीडियो का जो फॉर्मेट होता है ना बहुत बड़ा होता है, जो तुम वीडियो ऐड करोगे तो हाँ। ऑलमोस्ट लोगोज हट जाते हैं, मतलब वो उसका पिक्सल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे मैं मोबाइल वीडियो का हाँ मोबाइल वीडियो पे 9:16, ब्लैंक है। 9:16 वाला हाँ हाँ, रेडियो जैसे जो है। जैसे मैंने अभी गूगल भी इसमें गूगल फ्लो में ये जो सीजी ऐड बनाया ना इसमें लोगो आ रहा था, लेकिन देखो इसमें लोगो नहीं आ रहा कहीं पे। तो मैंने क्या वो किया। तो हल्का सा मैं उसकी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, जहां हाँ पर तक वो आता है। वही वो वही। तो हो जाएगा, उससे कोई हम्म दिक्कत नहीं है, हम्म तो बना दूंगा। हम्म। तो ये एक ऑप्शन तुम्हारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम कैनवा पे ना एलिमेंट्स में जाके इमेज का जो बैकग्राउंड है अगर ब्लैक है या जो भी कलर का है, उस कलर का तुम बॉक्स या सर्कल बना लो वहां पे। सर मैंने हम्म, आपको आज एक वीडियो भेजी थी। अच्छा, वो ये कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना तुम मैंने कैसे आपको करना एक है। वीडियो, हाँ हाँ समझ गया। हम्म मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी। हम्म उस वीडियो में मैंने मतलब वो दिखाया था, ऑटोमेट उन्होंने मतलब बनाया था, एक हम्म N8N से वर्क फ्लो बनाया था। हम्म जिस वर्क फ्लो के अंदर उन्होंने अपना पूरा चैनल डाल दिया यूट्यूब का, हम्म। चैट हाँ स्क्रिप्टिंग की भी डाल दी। हाँ। स्क्रिप्ट करने के जस्ट बाद में वो फिर वॉइस ओवर के लिए चला जाएगा, वॉइस ओवर होने के बाद वहां हम्म से आने के बाद में फिर हम्म ऑटोमेटेड वीडियो बन के राइट। पब्लिश हो जाती है। क्या हाँ ऐसा ऑप्शन होता है क्या? है, तुमने एनिटेन स्टार्ट किया अभी काम करना, वर्क वर्क किया इस पे कुछ। नहीं 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 देखो सर, आज तक मैंने उस पर काम ही नहीं किया है, मैं जब लेकिन एआई क्लास होगी ना मार्च में, मैं पूरा हम्म, डिटेल में समझाऊंगा। एनिटेन ओपन सोर्स कोडिंग होती है, कोडिंग नहीं होती। एनिटेन लॉजिकल एक आपकी ट्रिगरिंग होती है जहाँ पे आपको ट्रिगर वगैरह ऐड करने होते हैं, जैसे आपने जीमेल हो गया यूट्यूब हो गया इन सबको ऑटोमेट कर सकते हो। तो एनिटेन थोड़ा सा जैसे आप बोल लो, जैसे आपने वर्क फ्लो बनाया इसमें मेक में बना लिया मेक डॉट ए आई, या फिर आपने जैपेर बनाया, तो ये वर्क फ्लो बना रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़े हायर लेवल पे आते हो जहाँ पे आपको ऑटोमेशन करना है, तो N8N है, लेकिन इसका ना क्लाउड आपको लेना पड़ेगा। फ्री आप क्रेडिट लोगे तो एक मंथ तक कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक क्लाउड लेना पड़ेगा जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट चलेंगे। और तो N8N ना। हमें तो सर फिर हमें तो वीपीएस सर्वर भी खरीदना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको बहुत बड़ा सर्वर क्यों लेना है, सर्वर तो तब लेना होगा ना जब आप वीपीएस तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, आपको क्लाउड लेना पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको।
लेकिन जब इसमें जाओगे ना पेनेटिन में, इसमें कम से कम 1000 से 2000 आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वर्कफ्लो के। यूट्यूब का ऑटोमेशन करना, जीमेल का ऑटोमेशन करना, जीमेल से स्लैक पे जाना, स्लैक से, तो मल्टीपल इसमें ऑप्शंस है। अब इसको यूज कैसे करना है, किस तरह से हम करेंगे इसमें ऑटोमेशन, वो मैं सिखाऊंगा। मैं अभी इस चीज को ना यहाँ डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डालूंगा तुम्हारा सारा फोकस उस तरफ चला जाएगा, तो तुम इस पे नहीं आओगे कि कैसे काम करना है। जब ये चीज सीख जाओगे ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब करना कैसे है, अभी तुम बेसिक सीख जाओगे। जब हम जाएंगे एआई पे, तो एआई पे एनाटेन हो गया या ज़ैपियर वगैरह जो हम सीआरएम यूज करेंगे, तो वहां से हम कैसे यूज करेंगे इन चीजों को ना, तब तुम्हें समझ आएगा बेसिक्स। अभी है ना, आगे के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, इसीलिए मैं डाल नहीं रहा। जैसे मैंने उनका क्लास देखा था कैनवा का, उन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया, वो जो बंडल यूज किया, तो अब काफी लोगों के पास ना सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, है ना, तो उनको वो ऑप्शन मिलेगा नहीं कि आप क्रिएट कर सको। मैं ये सोच रहा था सर कि जैसे अभी मतलब मैं एक क्लाइंट है मेरे पास में, अभी क्लाइंट का मैं काम कर, मैं अपने लिए कुछ अगर बनाना चाहता हूँ अभी स्टार्टिंग फेज से, तो मैं क्या करूँ सर? जैसे अभी मतलब मैं मेरे माइंड में कोई ब्रांड तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ? जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट जो भी चीजें, तो मैं क्या अपने नाम से स्टार्ट करूँ ऑफिशियल नाम से? मैं समझा नहीं, मतलब ब्रांड क्या, मतलब तुम अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, अपनी कंपनी बनाना चाहते हो, या किसी एक्चुअली क्या है ना कि सर जैसे अगर हम मार्केट में सस्टेन करें, हमारे पास या तो कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए या मेरे पास कोई सर्विस होनी चाहिए। तो अभी करंट स्टेज में हमारे पास में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। अभी जैसे राहुल भाई के पास में प्रोडक्ट है कि उनको अपना बिजनेस स्टेबल करना है और वो बॉटल का बिजनेस करना है, ठीक है। तो मेरे पास में ऐसा अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर सपोज हम ज्वेलरी में जाते हैं तो मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी हैं, इसीलिए मैं कल 1-to-1 आपसे बात समझ गया। तुम एक्चुअली एक तरह के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ पे तुम सर्विस प्रोवाइड कर सको, तुम्हारी एक मेरा ये भी नहीं है कि मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, क्योंकि सर एट ए टाइम पे अगर हम सर्विसेज भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी पे ही लगाएंगे। जैसे अभी क्या है ना, मेरा 70% जो टाइम है ना वो केवल पूरी के काम में जा रहा है और 30% मैं अपने ऊपर यूज कर पा रहा हूँ। तो अब जैसे हमारे पास में एक क्लाइंट है तो हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलो लेनी ही है, लेकिन ऐसे हमारे पास कल को 2 से 3 क्लाइंट का काम आ जाएगा ना, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ क्लाइंट के भरोसे रह जाएंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि हम जैसे अभी है मतलब मेरे पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं शुरुआत से स्टार्टिंग फेज में क्या मतलब अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊँ अगर, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक नीश डिसाइड किया है और उस नीश के पीछे हम किस तरीके से काम करेंगे वो भी मैंने मतलब माइंड में बना लिया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कल हमको बस आपसे डिस्कस करना है, फिर आप मेरे को गाइड कर दीजिएगा, ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। 1 से 1.5 आधे से 1 घंटे में हम सारी चीजें अपनी बता देंगे, हम क्या मतलब आगे करते हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सर फिर क्लास को। ठीक है। तो आज देखो बेसिकली अभी हमने कहाँ पहुंचे थे, हम अभी इंस्टाग्राम पे गए थे अपने, इंस्टाग्राम पे हमने, हाँ, तो इंस्टाग्राम में हमने अभी क्या सीखा, इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिकली कैसे अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, अपने हुक्स को यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्लास जो थी उसमें मैंने स्क्रिप्टिंग बताई थी, स्क्रिप्ट में हम कैसे स्क्रिप्टिंग करेंगे एआई से, चैट जीपीटी से, और वो यूज करेंगे अपने हुक्स पे। हुक्स हो गया हमारा कैप्शन हो गया, हमारे हैशटैग्स हो गए, हमारा जो भी CTR है, मतलब CTR कह रहा हूँ, जो भी आपका कॉल टू एक्शन बटन है CTA, वो कैसे क्रिएट करना है, वो सारा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपका जो इंस्टाग्राम का जो रील है वो वायरल होगा। तो कंटेंट कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से 3 सेकंड मैं रिकैप कर देता हूँ, पहले से फर्स्ट 0 से 3 सेकंड आपका हुक होना चाहिए। उसके बाद आपके पेन पॉइंट्स होने चाहिए। पेन पॉइंट्स मीन्स जैसे मैंने क्यूरियोसिटी बोला, कि मैंने आपको बोला कि इंस्टाग्राम में रील उसी की वायरल होगी जो ये चीज़ देख करेगा, तो ये क्यूरियोसिटी हो गया। ये अगले 3 मिनट तक मैंने मतलब इस तरह से बोला, ये क्यूरियोसिटी हो गया। फिर सोल्यूशन मैंने बताया कि अगर आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा 100%, आप ये ट्राई करो। तो आपने सोचा यार बात तो सही कह रहा है। फिर मैंने कॉल टू एक्शन बोला कि आप मुझे DM करो या DM में AI लिखो, मैं आपको पूरा प्रॉम्प्ट दूंगा। तो 1 सेकेंड, somebody is there। वो सब मेरा अच्छा सॉरी। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये हमें करना है बेसिक, जो ऑर्गेनिकली हमें करना है।
मैं अभी पेड बिल्कुल नहीं बता रहा आपको कि इंस्टाग्राम में एड्स कैसे चलाने हैं, इंस्टाग्राम में किस तरह से पैसा आपको लगाना है कि आपकी रीच बढ़े। वो एक अदर सेगमेंट हो जाएगा जब हम ऐड चलाएंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ ऑर्गेनिकली फोकस कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली आप कैसे रीच को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं हमारा 2 क्लास हो गया। थर्ड क्लास में क्या आप सीखेंगे कि अगर आपके फॉलोअर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, अब उसको आप कैसे लीड में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कैसे आप पैसा कमा सकते हो। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन इसी पे रहेगी। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। वन सेकंड। तो कुछ प्रैक्टिकल भी सर साथ में करते रहेंगे तो थोड़ा है कि एक सेकंड। प्रैक्टिकल मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ इस पे क्योंकि ना मेरा एक सिस्टम हैंग होता है, और मैं जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना तो साथ ही साथ कराता रहूंगा। जैसे मैं अभी भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट हैंग हो गया है यार। तो कब कब से सर स्टार्ट हो जाएगा? बट तुम प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे तुम लोग बैकएंड में? और मैं तो सर कोशिश पूरी अपनी लगा रहा हूँ सर, जी जान लगा रहा हूँ सर। मतलब इतना भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो ब्रांड के लिए जो। मैं इसे थोड़ा का पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सिस्टम अभी दिख रहा है सिस्टम में? आज सर स्क्रीन। ठीक है, अब मैंने स्लाइड दबाई है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन में हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे हम लाइव करेंगे सब कुछ अच्छे से। तो आज हमारा क्या है कंसेप्ट? टर्न इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इनटू लीड्स एंड मनी। तो कैसे हम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लीड्स या मनी में कन्वर्ट करें। ठीक है, नो एड्स रिक्वायर्ड मीन्स हम इस पे ऐड नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं चैनल को वो बताएंगे। कन्वर्ट अटेंशन इनटू रेवेन्यू विद ऑर्गेनिक सिस्टम, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट फनल्स, डीएम ऑटोमेशन, लीड मैग्नेट्स, यूजीसी एड्स एंड शॉपेबल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आज हम ये सब सीखेंगे। अब देखिए, द इंस्टाग्राम लीड जेन अपॉर्चुनिटी क्या है। मंथली मैंने आपको बताया 2 से 3 बिलियन हमारे जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स वो हैं। 90% जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ बिजनेसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो क्लोथिंग बिजनेस हो, चाहे आपका हेल्थ का हो, चाहे आपका पॉडकास्ट हो, चाहे आप एआई के एजेंट्स बनाना चाहते हो। तो 90% पीपल सिर्फ इंस्टाग्राम में कंपनीज या बिजनेस या प्रोडक्ट्स को या सर्विस को फॉलो करते हैं। 44% क्या करते हैं, इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं। जनरेशन जी जो है, जनरेशन जी, वो 44% है। वो क्या करती है, जितने भी आप एड्स देख रहे हो, शॉपिफाई के ऐड चल रहे हैं, किसी न किसी के ऐड चल रहे हैं, तो 44% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से अपना परचेज करता है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म हो गया इंस्टाग्राम आपका कि आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। तो काफ़ी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट नहीं बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कंपनी वेबसाइट नहीं बनाती, वो अपना एक शॉप खोलते हैं जो हमारा ऑनलाइन स्टोर होता है इंस्टाग्राम पे। प्रोडक्ट्स को डाला, सीजीए एड्स बनाए, अपने 3D विजुअल्स बनाए, और वहाँ पे ही उन्होंने प्राइसिंग डाल दी। और जब वो प्राइस पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट होता है, या तो आपके पेमेंट गेटवे पे या आपके व्हाट्सएप लिंक पे। ठीक है, डिस्कवर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी यूजर आता है आपके प्रोफाइल पे, उसने डिस्कवर किया आपका चैनल, विजिट हुआ आपके प्रोफाइल पे, सीटीए एक्शन आपका देखा, आपने सीटीए डाला क्या है। सीटीए एक्शन मींस कॉल टू एक्शन आपका क्या है। ठीक है, वो आपका डीएम भी हो सकता है, ठीक है, पीडीएफ भी हो सकता है आपका, आप प्रोवाइड कर सकते हो। डीएम करो आप मेरे को, पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आपको कोई इमेज दूंगा, या आप मेरे पे लिंक इंसर्ट किया, आपने क्लिक किया, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप पे या आपके पेमेंट गेटवे पे। वो सीटीए बटन है, कॉल टू एक्शन बटन। लीड कैप्चर के लिए क्या करते हैं, हम क्लाइंट का ईमेल ले सकते हैं या फोन ले सकते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन टूल हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो काफ़ी सारे चैटबॉट्स भी हैं, जो जैसे आपका ये है वॉटी है, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे एआई एजेंट्स हैं जो डायरेक्टली ही कस्टमर को, जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे सेटअप पेज पे, आपको ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा, जो मैंने इंस्टाग्राम से नहीं किया, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम में ऑप्शन है ये। लेकिन ऑटोमेटिक कन्वर्जन करना, कन्वर्जन करने के लिए आपको कोई ऐसा एआई टूल यूज करना पड़ेगा, इसको आपको पहले से फीड करके देना पड़ेगा कि ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो आपकी वेबसाइट पे भी होती है। फिर होगा आखिरी में सेल। ठीक है, मान लो आपने कोई शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन इन द सेंस
इंस्टाग्राम में आपने एक शॉप बनाया, आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपका बॉटल्स का है जो राहुल आप करना चाह रहे हो, तो आपने जो बनाया, आपने एक स्टोर बनाया लिंक्डइन इस पे, इंस्टाग्राम में जैसे आपने स्टोर बनाया तो वहां पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट्स की मार्केट की अच्छे से, आपको सारे जो 4K क्वालिटी में इमेजेस हैं वो डाले, ठीक है, वीडियोस डाले, CG 3D इमेजेस डाली, और आखिरी में सेल कन्वर्ट हुआ, वहां पे आपने प्राइसिंग भी डाल दिया कि अगर वहां से कोई बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है। तो आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक तरह से डिजिटल शॉप ओपन कर दी है इंस्टाग्राम में। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ इसी को इंस्टाग्राम यूज करने के लिए सिर्फ यही करते हैं और कुछ नहीं डालते, रील्स डालते हैं जहां पे वो दिखाते हैं कि आप यू कैन बाय, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन दैट कन्वर्ट्स, मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, तुषार कैसे बताया था ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल को, राहुल सर फिर से बोले ना सर, क्या चीज का प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है इंस्टाग्राम के, जो मैंने बताया था ना प्रीवियस अपने क्लास में। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे ऑर्गेनिकली। अच्छा हाँ, जो आपने बताया था ये जो बिजनेस अकाउंट में और प्रोफेशनल अकाउंट में मतलब जाके अधिक करने के लिए। हाँ, आपने बिजनेस अकाउंट बनाया, फिर आपने अपना जो प्रोफाइल है उस पे किस तरह से मेंशन किए चीजें, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड आप किसको हेल्प कर रहे हो, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है वहां भी आपने बता दिया, तीसरा कॉल टू एक्शन आपका क्या है। ये ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है कि कोई भी बंदा आपकी इंस्टाग्राम पे आया तो उसको वहीं पे सारा बायो में सब कुछ मिल गया कि आप कौन हो, आपके प्रोडक्ट क्या है, आप सर्विस किसको दे रहे हो, टारगेट ऑडियंस कौन है आपके, और आपका कॉल टू एक्शन बटन है। जैसे सेटअप बिग में आप जाएंगे उसमें आप देखिए, मैं दिखाता हूँ रुको, जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, ओके मेरे को इंस्टाग्राम खोलना पड़ेगा। सर आप माइक यूज नहीं कर रहे हैं क्या, मतलब बोर्ड के पास जा रहे हैं तो बोर्ड के पास मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, मतलब वॉइस आ रही, क्लियर आ रही है, लेकिन एको कर रहा है, मतलब होते हैं जैसे रूम में आप बैठे हो और हाँ अजीब सा आवाज है, उस तरह का आवाज आ रहा था। जैसे सामने आए तो आप लैपटॉप पे जब सामने आया था उससे आवाज आ रहा है, मतलब मैनेजेबल है, ठीक है। हो सकता है डिवाइस मेरा लगा है ना तो उसकी वजह से हो रहा कुछ, बट माइक तो मैंने लगाया हुआ है इसीलिए, ताकि एक हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक हो इको कर रहा हो। हाँ हो सकता है। इसकी मैं दिखाता हूँ, देखिए जिसमें अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल तुषार, प्रैक्टिकल आप बोल रहे हैं ना करने को, तो अपना इंस्टाग्राम खोलिए, ठीक है, और मैं शेयर करता हूँ। लैपटॉप में ही थोड़ा स्लो है इसीलिए मैं ना अभी ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड में करूँगा ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम फास्ट दिखेंगी। अभी मैंने प्रेजेंट शो किया है और मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए सेटअप बिग का आपको दिख रहा है, सेटअप बिग का दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 1 सेकंड, इसी वजह से प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहा हूँ, बट अभी ज़्यादा दिन नहीं, बस हम कर लेंगे स्टार्ट जल्दी। इंस्टाग्राम ठीक है, अभी दिख रहा होगा। हाँ सर अब दिख रहा है ये। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें सेटअप बिग में देखिए, ठीक है, अभी ये देखिए ये है बायो, आपको इसको इस पोर्शन को ऑप्टिमाइज करना है। क्राफ्टिंग ब्रांड्स दैट कनेक्ट, ये क्या है, ग्रो लीड्स एंड सेल्स विद एआई। मैंने बता दिया कि मेरी कंपनी या मेरा ऑर्गेनाइजेशन या मेरी एकेडमी, मेरा इंस्टीट्यूट क्या करता है, ग्रो लीड्स एंड सेल्स विद एआई। एआई को यूज करके मैं लीड्स जनरेट करता हूँ और सेल्स बताता हूँ कैसे होगी, कैसे, उसका मैंने सोल्यूशन बताया। एड्स, रील्स एंड ऑटोमेशन, जो इस टाइम करंट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ऑटोमेशन। एड्स को, रील्स को और ऑटोमेशन को मैं सिखाता हूँ, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। किसके लिए, फॉर ब्रांड्स एंड लर्नर्स, मीन जो कंपनीज हैं और
जो लर्न करना चाहते हैं। अब लर्न में कोई भी हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, हाउसवाइफ भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। और लास्ट में क्या है, ये है CTA, बुक फ्री स्ट्रेटेजी। बुक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल मीन्स अगर किसी को स्ट्रेटेजी समझनी है तो मुझे वो कॉल भी कर सकता है। तो मैंने पूरे बायो में बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सॉल्यूशन देता हूँ, और मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा कॉल टू एक्शन बटन है। ये ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। ये आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में करना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, ये मैं बता रहा था प्रैक्टिकल जो आप कह रहे हैं, ये आप करेंगे अपने अपने अकाउंट में। ठीक है, और जो प्रोफेशनल आपको जो समझना है प्रोफेशनल, तो वो सेटिंग में जाके आप प्रोफेशनल अकाउंट में जा सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन में आ रहा हूँ, 1 सेकेंड। मैंने दोबारा प्रेजेंटेशन ओपन की। बायो, आपका जो बायो का फॉर्मूला है वो 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं कि पूरा यूटिलाइज करना है, अगर 300 है तो 300 यूज करो। जितना शॉर्ट आप रखेंगे, जितना टू द पॉइंट रखेंगे, उतना एल्गोरिथम को समझ आएगा इंस्टाग्राम को कि आप एग्जैक्टली हो क्या, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कॉल टू एक्शन। दैट्स इट, सिंपल आपने बता दिया। अब मैंने क्या बताया, बिजनेस आपका क्या है, लिंक इन बायो, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स बहुत यूज करिए, हाइलाइट्स का ऑप्शन आपको मिल गया होगा, तो हाइलाइट्स में अपनी स्टोरीज डालिए। वो क्या हो सकती हैं, वो आपके प्रूफ हो सकते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ कि मैंने क्या रिजल्ट ड्रिवन कोई ऐसा ऐड चलाया या मेरे स्टूडेंट्स को ये वैल्यू मिली। इस तरह का आपको क्या करना है, प्रूफ दिखाना है। सेकंड, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आप ऑफर्स दिखा सकते हैं कि किस तरह के ऑफर्स मेरी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तीसरा, FAQ मीन्स आपने कोई फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस किए या पूलिंग की, पूल्स वगैरह डाले, क्विज डाले, तो ये सारी चीजें आपको हाइलाइट्स पे डालना है। काफी बार क्या होता है, 1 सेकेंड, इसे क्वेश्चन है क्या, अच्छा मुझे लगा ये प्रोफाइल है सर। अच्छा प्रोफाइल आपने दिया है मुझे, मैं खोलता हूँ, रुको मैं खोल रहा हूँ इंस्टाग्राम आपका। ठीक है, मैं इसको एनालाइज करूंगा। ओके, तो मैं सबको दिखाता हूँ। तुषार, सबसे पहले तुषार के लिए क्लैपिंग, बिकॉज तुषार मेड अ फर्स्ट क्लाइंट, और हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं जिनको क्लाइंट मिल गया है। तो मैं आपका एक बार इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऑप्टिमाइज किया है। 1 सेकेंड, ओके, थोड़ा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। ओके, तो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम विंडो, जस्ट वेट, मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ। तुषार आपका ही खोल रहा हूँ, जो आपने शो किया है इसमें आ रहा है। वन सेकेंड गाइस, मैं इंस्टाग्राम तुषार का ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, देख रहा है। देखो तुषार ने ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया है, हम इसको एनालाइज करते हैं। अब प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि कैसे तुषार ने बनाया है। ये क्लाइंट है प्रीमियम ऑर्किड इंडिया, ठीक है, प्रीमियम ऑर्किड इंडिया, ठीक है। ये ड्राई फ्रूट्स में डील करता है और ये लखनऊ बेस्ड क्लाइंट है। तुषार ने इनका काम लिया है और तुषार इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसकी वेबसाइट, गूगल लिस्टिंग और इनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना है ऑर्गेनिकली। ये टास्क है तुषार का। अब हम इस पे एनालाइज करेंगे और इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। अब देखिए,
प्रीमियम ऑर्किड इंडिया बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लाइंट का नाम ही डाला है, तो आपने नाम डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम क्या यूज किया है, बिकॉज आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब, नाम यही होना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा सेम टू सेम, तो 01 या 02 करके रखिए। इसका रीजन है क्योंकि जब आप गूगल में या फिर आप एआई किसी चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी किसी भी एआई में जाएंगे, तो एआई क्या करेगा, पहले मैं गूगल की बात करता हूँ फिर एआई की बात करता हूँ कि एआई में कैसे सर्च होता है नाम। जैसे आपने इसको इस नाम को डाला, तो इस कीवर्ड पे जितना काम हुआ होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे ब्लॉगिंग पे हो, चाहे कंटेंट पे हो, तो गूगल को समझ आएगा अगर ये नाम आया तो उसको क्या प्रेजेंट करना है फर्स्ट पेज पे। अगर आपने नाम कुछ और डाल रखा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम में कुछ और नाम डाल रखा है, लिंक्डइन पे आपने कुछ और डाल रखा है, तो गूगल को समझ नहीं आएगा किस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं। तो कोशिश करिए जो भी आपकी कंपनी का नाम है सारे सोशल मीडिया पे एक ही होना चाहिए। ठीक है, दैट्स गुड, आपने किया है तुषार, ये अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले आपने अभी शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है फॉलोअर कम होंगे अभी। ठीक है, प्रीमियम ऑर्किड, ठीक है, सेहत का मीठा भरोसा। अब देखो कितना इंटेलिजेंटली काम किया है इसने, तुषार ने। इसने क्या किया है, मल्टी लैंग्वेज में किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे क्लाइंट इंग्लिश ही समझ रहे हो सकता है किसी को हिंदी भी समझ आए। तो उसने लिखा प्रीमियम ऑर्किड, सेहत का मीठा भरोसा। ये एक टैग लाइन है। आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में करें, आप कर सकते हैं, बट होता क्या है इंडिया में ना, आपको अपने डेमोग्राफी, अपने सेगमेंट, अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है, किस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं। क्या वो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम कितने लेवल का है, उस हिसाब से आपको टैगलाइन यूज़ करना है। सेहत का मीठा भरोसा अच्छा टैगलाइन है, छोटा है, समझ आ जाएगा, और इंडिया के लिए है, और स्पेशली लखनऊ का भी एक रीजन के लिए है, तो ये टैगलाइन भी अच्छा है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, आगे पूरा मैं देख लेता हूँ। हाँ, प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश नेचुरल हाइजीन। आपने बता दिया कि ये ड्राई फ्रूट है, ये है क्या ड्राई फ्रूट, फ्रेश है, नेचुरल है, हाइजीन है। आपने क्लाइंट को ये बताया फ्रेश नेचुरल हाइजीन कि आप इसे यूज कर सकते हो, खा सकते हो, अवेल कर सकते हो। मेड फॉर एवरी इंडियन होम, ऑर्डर ऑन डीएम। ठीक है, आपने क्या बताया, आपने ये बताया कि मैं क्या हूँ फर्स्ट लाइन में, प्रीमियम क्वालिटी, ये प्रीमियम ऑर्किड, मैं सर्विस क्या देता हूँ, प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स। बहुत अच्छा। तीसरा आपने वो क्या, प्रीमियम ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड मतलब एक ऑर्चर्ड स्टोर इंडिया, होता है। सॉरी ऑर्चर्ड इंडिया। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट आपने बता दिया कि मैं क्या करता हूँ, फ्रेश नेचुरल हाइजीन। अब किसने क्वेश्चन किया है, वन सेकेंड, वन सेकेंड मैं देखूंगा ऐड हुआ है क्या। ठीक है, ठीक है, अरे मैसेज आपको तो शायद आ रहे होंगे, मैसेज किसी का आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेश नेचुरल हाइजीन आपने बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट है क्या, क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ मिस की, आपने टारगेट ऑडियंस दिखाने चाहिए थे। ठीक है, ऑल एज ग्रुप, ये आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएंगे। फॉर एवरी एज ग्रुप दे कैन अवेल, मीन्स आपको ये डालना चाहिए था फॉर एवरी एज ग्रुप, कोई भी ले सकता है इन चीज़ों को। तो आपको टारगेट ऑडियंस मिस नहीं करना, वो भी आपको डालना पड़ेगा। मेड फॉर एवरी इंडियन होम, इंडियन होम ठीक है, फॉर एवरी इंडियन होम, इसकी जगह आपको ना टारगेट डालना चाहिए था मेड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आप सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे, आप किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे कि इंडिया में हो सकता है कल को ये ब्रांड बढ़ जाए। मेड फॉर एक्चुअली सर ये जब मैंने इसका डोमेन परचेज कराया है तो वो .in नाम से है, आगे, ठीक है, तो मैं .com नाम से वो मिला नहीं था, तो .in नाम से है, तो फिर सिंपल सी बात है कि हम इंडिया से बाहर तो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, मेड लेकिन फॉर एवरी इंडियन होम का मतलब है कि हाँ, हर प्रत्येक इंडियन घर के लिए ये बना हाँ, हुआ है। आपने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बोला, बट जरूरी थोड़ा ना कि इंस्टाग्राम सिर्फ इंडिया वाले ही देखेंगे। हो सकता है इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल बाहर भी लोग देखें, तो उनका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, इंडिया के लिए है तो हम क्या करेंगे। लेकिन आप किसी को मिस नहीं कर, आपका टारगेट ऑडियंस इंडियन है, लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं वो आप देखिए हर तरफ से आए, जरूरी नहीं सिर्फ इंडिया से आए। इस प्रोफाइल को अगर ऑर्गेनिकली बूस्ट करना है तो आपको यूएस, कनाडा, हर तरह से आपको इस पे कंटेंट डालना है कि हर लोग आए, लेकिन बिकेगा कहाँ पे, आपका इंडिया पे। तो इंडियन होम मत डालिए सिर्फ, मेड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग,
ठीक है, अब इसको एक अच्छे से देखिए, चैट जीपीटी पे इंडियन होम आपने सिर्फ टारगेट डाल दिया यहाँ पे टारगेट मत करिए किसी को स्पेसिफिकली। ऑर्डर ऑन डीएम, ठीक है, ये बहुत अच्छा किया आपने। और ये आपने शायद इसका व्हाट्सएप का लिंक डाला है, बिटली। यस सर, यस। ये अच्छा किया आपने। आपने CTA बहुत अच्छा किया है, कॉल टू एक्शन बटन। बट एवरी इंडियन मत डालिए, क्योंकि आपका जो अकाउंट है ना वो सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाएगा। ये वेबसाइट नहीं है, ये प्रोफाइल है, ये आपका शॉप है। इस शॉप को लाखों लोग देख सकते हैं। हो सकता है कोई बंदा बाहर का हो, वो इंडिया के किसी बंदे को कनेक्टेड हो, वो उससे पूछ सकता है यार तुम्हारे यहाँ पे एक मैंने देखा है प्रीमियम ऑर्किड इंडिया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, वेबसाइट में प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, क्या है। अब अगर मान लो तुमने इंडियन डाल दिया तो देखेंगे नहीं, तो ये इंडिया के लिए मैं क्यों। अब फॉर एग्जांपल अपना ही ले लो, जैसे आपने कोई प्रोफाइल देखा, जैसे सर आप चेक कर सकते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश करिए, सही हो। अच्छा, वेरी स्मार्ट तुषार। मेड फॉर एवरी बीइंग ह्यूमन, ही एवरी ह्यूमन बीइंग होगा, ये आपने आगे पीछे कर दिया, पर एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आप चेंज कर लेना। अब आते हैं आपके पोस्ट पे। तो आपने आई थिंक 3 पोस्ट डाले हैं। अब पोस्ट को देख लेते हैं। पहला पोस्ट आपका, तुषार ने पहला पोस्ट डाला है, वेरी गुड विजुअल, कीड़ी है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फ्रॉम ऑर्किड टू यू, ठीक है, ये खेतों से सीधा आपके पास आ रहा है। ये विजुअलाइज कर रहा है, इस इमेज का जो मैसेज है वो टेक्स्ट पे आ रहा है। कॉल टू एक्शन का बहुत अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा, ये एक तरह का हुक है कि वो पढ़ेगा, रुकेगा, अब वो कैप्शन पे जाएगा, कोई भी क्लाइंट आएगा, ठीक है। नॉट जस्ट ड्राई फ्रूट्स, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ प्योरिटी, फ्रॉम हैंडपिक्ड नट्स टू प्रीमियम पैक्स, एवरी बाइट स्टिच क्वालिटी, शो क्लीन, ईट बेटर, pgmarket.in और डायरेक्ट डीएम फॉर ऑर्डर्स। ये बहुत अच्छा आपने डाला है कैप्शन, ठीक है, क्लियर है, क्रिएटिव है, और आपने पूरा बता दिया कि क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपको अगर लेना है तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने आई थिंक इस पर आपने वो किया है तुषार, जियो लिस्टिंग की है इसमें, लोकेशन। सर ऑलरेडी पहले से इनका था गूगल में बिजनेस। अच्छा, नहीं तो अभी इंस्टाग्राम किया में नहीं है, आपको मैंने नहीं किया। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक कैसे? लोकेशन पे दिखाना है तो आपको टैग्स पे जाना होगा, सेटिंग पे। जैसे पोस्ट पे गए आप, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे आप, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में होगा आपका एडवांस सेटिंग। कहाँ पे सर, फिर से मैं बता दिखाता हूँ, दीजिए। मैं अपना खोलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना खोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, इंस्टाग्राम। राहुल आपको पता है सेटिंग? नहीं सर, मैं तो नॉर्मल में ही जान दी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ठीक है, कोई भी पोस्ट लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें मैं सेटिंग ऑन नहीं करता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ, बताता हूँ। जैसे होम पे गया, प्रोफाइल पे गया, बहुत लग जाता है इसमें। मैट्रिकूल के थ्रू ही डाली थी। फिर नहीं आया क्या उसमें? मैं नहीं, मैट्रिकूल के थ्रू तो गया, तो सर ये 10 घंटे पहले पोस्ट हो गई, वही सेम पोस्ट 5 घंटे बाद हो गई है, ऐसा क्यों? नेट का हो सकता है इशू हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। सेव डिलीट कर दूं क्या सर? हाँ, अगर हो गया, हाँ ऑब्वियस ही बात है, आप एक डिलीट कर देना, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ अभी, देखो अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुषार? आप अभी स्क्रीन पे सर दिख रहा है, मेरा वाला ही दिख रहा है। ठीक है, रुको रुको, मैं बताता हूँ सेटिंग कहाँ पे है। मैं खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हैंग हो जाता है सिस्टम। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे गया, कौन सेकंड दीजिए, ओके, इंस्टाग्राम पे जैसे मैं गया, अपने रील पे गया या किसी भी पोस्ट पे गया, ठीक है। अब उसमें ना ठीक है। क्लिक करोगे तो नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। एक वन सेकेंड बता रहा हूँ। पोस्ट जैसे मैं इस पोस्ट पे गया हूँ, सॉरी ये तो रील है। एक सेकंड बता रहा हूँ, आप अपने पोस्ट पे जाइए, ठीक है, सर गया। ओके। हाँ,
जैसे पोस्ट पे गए तो पोस्ट में 3 डॉट्स होंगे ऊपर, हाँ है ठीक है, उस पर क्लिक करो, ये ठीक है। अब आइए एडिट का ऑप्शन आएगा, यस सर। ठीक है। उसमें देखिए क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा टैग पीपल, ऐड लोकेशन, ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स, ये आपको दिख रहा है, मतलब मैं दिखा दिख रहा है सर। ऐड लोकेशन आया। हाँ, सबसे पहले देखिए ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स होगा, ऐड कोलैबोरेटर कुछ करके कोलैबोरेशन भी होगा, ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स भी। ऐड कोलैब तो आप तब करेंगे जब आपको कोई प्रोडक्ट दूसरा कोलैब करना हो। टैग पीपल होगा, ऐड लोकेशन होगा, एडिट पेड पार्टनरशिप लेबल होगा। देखिए जब ऐड लोकेशन है ना वो आपके काम का है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है तो आपको जियो टैगिंग करनी पड़ेगी। तो ऐड लोकेशन पे जाके अपने मैप को ऑन करना, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अदरवाइज आप स्पेसिफिक उस पर सर्च करना कि इस लोकेशन के लिए आपको दिखाना है लखनऊ, जो भी आपका रीजन है, जैसे अलीगंज हो गया आपका या गोमती नगर हो गया, तो वो डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा वो, जैसे हम फेसबुक पे भी करते हैं और ये हम यूट्यूब पे भी करते हैं। तो इससे क्या है, आपकी जो आपकी विजिबिलिटी है वो उस लोकेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑर्गेनिकली, ठीक है। और ऐड प्रोडक्ट डिटेल में आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी हो, इस प्रोडक्ट के बारे में जो बताना चाहते हो वो एज इट इज पेस्ट करो। तो क्या होगा, उस फोटो पे एक टैग लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट, ये फोटो है किसके बारे में। तो गूगल क्या करता है, जो हम एसईओ कहते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज करता है जब कंटेंट को, फोटोज को, इमेजेस को, तो उसमें आपका ना टैग होना चाहिए कि ये फोटो जो कैप्शन है वो एग्जैक्टली है किसके बारे में, ठीक है। तो उस फोटो के डिटेल भी आप देखना, वो होगा जब सेटिंग पे जाओगे यहाँ पे 3 डॉट्स पे, उसके अंदर ऐड डिटेल्स भी होगा। अब समझ गए तुषार? केवल मेरे में केवल सर 4 ही चीजें तो कर रही हैं, क्या-क्या? ऐड कोलैबोरेशन हाँ। और ऐड लोकेशन, ऐड म्यूजिक, ऐड एआई लेबल, बस। ऐड एआई लेबल करिए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको करने से क्या होगा, जब एआई में इमेज जाएगी या एआई चैट जीपीटी या कहीं पे कोई सर्च करेगा आपकी कंपनी के बारे में, तो ये रिकमेंड करेगा इंस्टाग्राम से। ये हर बार करिएगा, राहुल आप भी करिएगा। ऐड एआई लेबल, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी आपका रील हो, उसको हमेशा टिक करिएगा एआई लेबल को, और जो भी आपका लोकेशन है उसको कर लीजिएगा। आलमबाग लखनऊ डाल दिया है, बस बिल्कुल। केवल 4 चीजें तो रही है जिसमें मैंने 2 को कर दी। तो अब क्या होगा, ये पोस्ट ना आलमबाग में जो कंपनीज होंगी या जो यूजर्स होंगे, जो इंस्टाग्राम के यूजर्स होंगे ना, यहाँ पे ऑर्गेनिकली वहाँ जरूर जाएगा, और कहीं जाए ना जाए यहाँ जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सेल करना है, आपका टारगेट है ऑर्गेनिकली यहाँ पे लोग देखें और परचेज करें। तो ये उनके लिए है। अगर आपको स्पेसिफिक रीजन के बारे में करना है, जैसे आप लुलु मॉल जाते हैं या फिनोलेक्स जाते हैं, तो आप टैग कर सकते हैं जियो लोकेशन पे। तो क्या होता है कि कई बार बड़ी कंपनीज जो होती हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, खुद उस पोस्ट को प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियो टैगिंग। आपने हैशटैग सही लिए हैं, प्रीमियम, ऑर्किड, प्योर लिविंग, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, जो आपने टैग्स लिए हैं ये वाले, ठीक है, ये आपके निश को बता रहे हैं कि आपका एग्जैक्टली जो कंटेंट है, जो आपका जो आपने कैप्शन लिया है वो उसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो कैप्शन 1 2 3 4 5 6, 3 से 5 आप ले सकते हैं टैग, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। ये अच्छा पोस्ट है, ठीक है। इसमें जियो टैगिंग और एआई लेबल ये लगा लीजिएगा, और जितने पोस्ट होंगे आप ऐसे ही करोगे। अब आप हेलो। हाँ राहुल, हाँ सर, बोल रहा था कि थोड़ा देर बाद आ सकता हूँ क्या ऑनलाइन, क्योंकि मेरे घर में ना शॉर्ट सर्किट हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा बाद में, तुम ज्वाइन कर लेना। अभी ट्राई किया ठीक करने का, अभी और ठीक हुआ बीच में, फिर अभी कोई बात फिर से उड़ गया, तुम फिर जैसे म्यूट- टीवी का लग रहा है, अब लग रहा है टीवी के साथ उड़ गया, वैसे भी चिल्ला रहा है। म्यूट पे चले जाओ, जैसे ही आओगे तो ज्वाइन कर लेना। नहीं, मैं जा रहा था, घर से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, बाहर जा रहे हो? हाँ, तो ठीक है। उड़ गया पूरा। कोई बात नहीं, तुम डिस्कनेक्ट कर लो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, लैपटॉप नहीं चल पा रहा। मैं आ रहा हूँ अभी, मतलब 15 कोई बात नहीं, तुम आओ, ज्वाइन कर लेना बीच में, ठीक है। सॉरी सर। नो इश्यूज। तो तुषार तुम्हारा अच्छा। प्रोफाइल, हाँ बोलो। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि जैसे हर पोस्ट पे मैं अलग अलग लोकेशन टैग कर सकता हूँ, जैसे किसी में मैंने इंदिरा नगर कर दिया, किसी में आलमबाग कर दिया, किसी में होल लखनऊ कर दिया, ऐसा कर सकता हूँ कि हर समय पे एक ही लोकेशन मुझे नहीं follow देखो, करनी है। ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम टारगेट कहाँ करना चाह रहे हो। मतलब अगर मान लो तुम
चाह रहे हो कि लखनऊ में कहीं भी लोग खरीदें, तो तुम किसी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट मत करो, तुम लखनऊ डालो सिर्फ। अगर तुम चाह रहे हो कि मेरा शॉप दिखे और पता चले कहाँ पे है, तो तुम उस लोकेशन के बारे में डालो, उस लोकेशन को टैग करो। पता होगा क्या प्रॉब्लम ये होगी, मान लो तुमने अभी यहाँ आलमबाग किया, यहाँ गोमती नगर किया, यहाँ दूसरा किया, तो जब यूजर आएंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन टैग देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे तुम्हारा शॉप है कहाँ पे, तुम बताना क्या चाह रहे हो। तुम एक ही टैग डालोगे तो बार बार क्या होगा, उसी लोकेशन से जब वो कंटेंट जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम सोचेगा ये इस लोकेशन से ही आ रहा है, तो यहाँ पे ही मैं प्रमोट करूँ। क्योंकि जब लोकेशन होता है तो उस लोकेशन पे ना काफी सारे क्रिएटर से ग्रुप बने होते हैं इंस्टाग्राम पे। आप देखना हैशटैग आलमबाग डालना, ठीक है, अगर आलमबाग टैग कर रहे हो तो हैशटैग आलमबाग के नाम से ना क्रिएटर ग्रुप बना होगा बहुत बड़ा, उसमें जितने पोस्ट होते होंगे आलमबाग से वो वहाँ पढ़ते हैं, लोग देखते हैं। अगर मान लो तुम इंदिरा नगर डालोगे तो जो आलमबाग वाला है वो समझ नहीं पाएगा इंदिरा नगर में क्यों डाला था। तुम एक ही टैग यूज करो, तुम अगर तुम्हारा ऑफिस आलमबाग में है तुम आलमबाग ही डालो। जैसे मेरा बिजनौर है, बिजनौर डालूंगा, ठीक है। अगर मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और मेरा प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च हो रहा है तो मुंबई डालूंगा, ताकि वहाँ के कम्युनिटी को पता चले कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे है या मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी कंपनी कहीं पे है तो मैक्सिमम लोग वही करते हैं कि जहाँ पे उनका स्पेसिफिक रीजन है वो डालो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं चाह रहा हूँ कि सारे जगह के लोग देखें मेरे प्रोडक्ट को, तो तुम सिर्फ लखनऊ डालो, आलमबाग मत डालो। समझ रहे हो तुषार? यस सर। अगर स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना है कि यहीं के लोग जाने तो डालो उस रीजन को। अगर तुम चाहते हो कि इंदिरा नगर के भी जाने, गोमती नगर जाने, तुम लोकेशन मत डालो, तुम सिर्फ लखनऊ डालो। लखनऊ में सारा जो कवर हो जाएगा, ये कम्युनिटी में सब आ जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। यस सर, लखनऊ ही डाल। ठीक है, वो सब ब्रॉड कीवर्ड्स में यूज करते हैं जब ब्रॉड जियो टैगिंग करते हैं। तो तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुमने किया है, अब ट्राई करना। तुमने 3 पोस्ट बनाए, ठीक है। पोस्ट के साथ अब तुम रील्स बनाना। रील्स जैसे तुम्हें गूगल फ्लो बताया था, क्राउजल पोस्ट है सर, ये क्राउजल पोस्ट है सर। एक से देख लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अच्छा, तो अब तुम्हें पता है क्या करना था। ये तुमने जनरेट किया, आई थिंक ये तुमने जेमिनाई से जनरेट किया होगा ये सारे इमेजेस। यस सर। ठीक है ना। अब गूगल फ्लो पे जाके ना पहले 2 फर्स्ट और एंड को जोड़ो। ऐसे करते करते आप 4-5 जो इमेज है उनको जोड़ो, और उसमें जो प्रॉम्प्ट है ना, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉम्प्ट आपको डालना है, कि वो कहाँ से तोड़ के वो फार्मर लाया और वो कैसे पैकेजिंग में गया। तो एक कंप्लीट रील बन जाएगी आपकी विद 3D आपके 4K क्वालिटी में, जैसे मैंने बनाई, उसे हम CGI एड बोलेंगे। तो वो प्रॉम्प्ट यूज करके आपको रील्स क्रिएट करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बता दूंगा आपको गूगल फ्लो में। तो ये आपको रील बनाना है। सर मैंने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और जितने पेजेस हैं बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। बढ़िया है, मैंने देखा था ग्रुप में भी डाला हुआ है, देखा था। गुड, ठीक है, लोग देखेंगे, एक बार विजिट करेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो इस पे आएगा ही आएगा अपने सब्सक्राइब करने के लिए। मैं भी पर्सनली कर दूंगा सब्सक्राइब इसको, ठीक है। रील्स तुम समझ गए। रील्स के बाद तुम्हें क्या करना है, स्टोरीज पे जाके इस प्रोडक्ट के बारे में डालो कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, इसको खा के ये आपको एनर्जी मिलेगी। जैसे कैशू नट्स खा रहे हो हमारे, तो एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे नॉर्मल्स डालो कि मॉर्निंग में आप क्या लेना चाहते हैं, ऑलमोस्ट, कैशू नट, जो भी आप डालना चाहते हो वो आप पूल्स बना दो। तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। काफ़ी लोग क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है देखने में कि यार कोई पजल टाइप का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इससे क्या एंगेजमेंट बढ़ेगा आपका। इसमें सिर्फ पोस्ट मत डालो, मतलब सर जैसे पोलिंग होती है, पूल्स, आपने क्वेश्चन डाला, हाँ पोल, आपने इमेज डाली, आपने सिर्फ एक काजू की इमेज डाली, आप कुछ मत डालो, एक काजू की इमेज डालो जो बहुत ही ग्लिटरिंग हो, बहुत अच्छा सा हो, तो बंदों का जो अटेंशन हो ग्रैब करेगा। फिर जो कैप्शन में जाएंगे वहां पे आप पोल डालो कि व्हाट डू यू थिंक, शुड वी ईट इन मॉर्निंग और नाइट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो आपने जब वहां पे ऑप्शन यूज किया डे और नाइट, तो काफी लोग ऐसे होंगे जो शायद आंसर करें, तो वो आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ाएगा आपके इस प्रोफाइल। ये कहाँ सर स्टोरी में डालना है या इसी में? स्टोरी में आप डाल सकते हो या पोस्ट के कैप्शन में डालोगे। फोन चाहिए, ठीक है। फोन चाहिए, ये टैब। 1 सेकंड, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन दोबारा आ रहा हूँ, 1 सेकंड। लेकिन सर ये मैट्रिकोल जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैं बताइए देखता हूँ, सर। मैंने किया नहीं अभी, मैं अभी करता हूँ इसका काम, मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर ये सही में, क्योंकि प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करना चाहिए, AI टूल है,
मैंने भी यूज ये किया नहीं। एक्चुअली क्या है, टाइमिंग का वो इशू हो रहा है, जिस समय पर डालते हैं उस समय पर पब्लिश नहीं हो रहा है, या तो फिर 24/7 हम नेट ऑन रखें नहीं, मैं तब तो हो देखता हूँ। जाता है। मैं क्लास के बाद एक बार मैं इसको पोस्ट करता हूँ शेड्यूल करके, मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ये आपका है प्रोफाइल लिंक CTR 3 से 8% और विजिटर फॉलो रेट 25% होता है, लेस देन 25% होता है अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो। नेक्स्ट क्या है, DM ऑटोमेशन एंड कन्वर्जन फ्लोज। कोई भी कमेंट करेगा, मींस कमेंट कीवर्ड स्टोरी इंटरेक्शन, आपके ट्रिगरिंग चीज क्या होंगी, स्टोरीज। जितनी आप स्टोरीज डालोगे ना, कोशिश करो 4 से 5 स्टोरीज डाल दो दिन में, ठीक है। कुछ भी डाल दो, प्रोडक्ट्स के इमेजेस डाल दो, नीचे कुछ अच्छा सा म्यूजिक डाल दो, मतलब उस पे इमेज डाल दो, म्यूजिक डाल दो, लिंक डाल दो, और प्रॉम्प्ट फॉर DM टू गेट प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज, ऐसा। तो इससे क्या होगा, ट्रिगर होगा, बार बार आपकी स्टोरीज आएंगी ना, टॉप पे स्टोरीज आती रहेंगी, तो ये ऑर्गेनिकली आपका इंस्टाग्राम बढ़ता जाएगा। ऑटो डीएम तो देखो इंस्टाग्राम के अंदर सेटिंग है ऑटो डीएम का भी। अगर आप ऑटो डीएम करना चाहते हैं तो उसमें सेटिंग आती है कि आप कोई मैसेज ऐसा शो करो कि लोग मैसेज करें, आप ऑटो डीएम कर लो उनको। आप क्या बताओगे, वेलकम टू ऑर्किड इंडिया, जो भी है आपका, ठीक है, और वी आर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दिस पर्टिकुलर निश, ऑर्डर नाउ, और यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, कॉल मी, या डीएम। तो ये आपका हो गया एक और ट्रिगर जिसमें आपने ऑटो डीएम में इंफॉर्मेशन डाल दी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तीसरा क्या है, क्वालिफाई 1 to क्वेश्चन ऑफ इंटेंट असेसमेंट, मीन्स आप क्वेश्चन कर सकते हो डीएम में ही, डीएम या फिर ऑटो डीएम जो होता है उसमें आप डाल दो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस या फूड यू वांट राइट नाउ। ऑप्शन 1 कैश्यू नट्स, ऑप्शन जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दो, तो लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा। यार इसने डायरेक्ट मेरे से पूछ लिया मुझे क्या चाहिए, तो हो सकता है वो आपको ऑटो डीएम में ही आंसर कर दे, मुझे ये चाहिए या मुझे प्राइसिंग जानना है। तो ये सारे ट्रिगरिंग मूवमेंट हैं जो आपको एंगेजमेंट रेट बढ़ाएंगे आपके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। डिलीवर फ्री रिसोर्स में आप क्या कर सकते हो, आप जो ऑफर्स हैं कि आप अगर अभी लेते हो तो आपको 25% वो होगा, ऑफ होगा। या हमारा 26 जनवरी को एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 5 kg का ऑर्डर करते हो तो आपको ½ kg का ऑलमंड का ये फ्री मिलता है। मतलब कुछ भी ऑफर हो सकता है, वो आपकी डिलीवर पे होगा कि आप क्या ऑफर दे रहे हो वहाँ पे, वो भी एंगेजमेंट बढ़ाएगा आपका। कैप्चर ईमेल, जो भी आपका ईमेल आ रहा है या आप डीएम में डाल सकते हो, यू कैन गिव योर डीएम ईमेल कहाँ, जैसे आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होगा वहाँ पे आप डाल सकते हो कोलैब ऑन दिस ईमेल एड्रेस डालोगे तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है आपकी कंपनी में ही ईमेल करें आपके उस प्रोफाइल पे ही कि क्या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। टैग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, सेगमेंटेशन, टैग, जियो टैगिंग, सेगमेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टैग हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, रिप्लाई विद इन 10 मिनट्स टू मेंटेन मोमेंटम। तो जितने भी कंपनीज वाले होते हैं ना, वो हमेशा उनका एक टीम होता है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहता है, 4-5 अकाउंट्स उनके पास होते हैं दूसरी कंपनीज के, वो उनमें एक्टिव होते हैं। जब भी कोई कमेंट आया उनको ऑटो रिप्लाई कर दिया। पहले ऐसा होता था, अब भी होता है, बट अब जैसे काफ़ी सारे टूल्स आ गए AI के, वो ऑटोमेट उनसे चैट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, एक ह्यूमन टच मिला कि मैं अगर चैट कर रहा हूँ तो मुझे इंस्टेंटली आंसर मिल रहा है, तो मैं वेबसाइट या आपका जो प्रोफाइल है वो छोड़ के नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई नहीं है, आप डीएम भी नहीं देख पा रहे, तो उसने बोला कि हाय आई वांट टू नो अबाउट द प्राइसिंग या कौन से नए प्रोडक्ट आए हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है या अकाउंट होल्डर नहीं है तो वो क्या सोचेगा, इनकी कंपनी में तो कोई है ही नहीं आंसर देने वाला, छोड़ो मैं किसी और वेबसाइट पर जाता हूँ। बट काफ़ी सारे ऑटोमेशन टूल आ गए हैं कि वो ऑटो डीएम कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं, वॉइस एजेंट कॉल जैसे चीज़ें आ गई हैं जो आपके कंपनी को ग्रो करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। यूज वॉइस नोट्स फॉर पर्सनल टच एंड फास्टर रिस्पॉन्स। वॉइस नोट्स आप छोड़ सकते हैं या फिर आप चैटबॉट्स या फिर AI एजेंट, जो वॉइस एजेंट्स हैं उनको यूज करिए। आस्क 1 to क्वालिफाई क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने। इसका ये सर ऑप्शन इसका ये इंस्टाग्राम में है नहीं ना, ऑटो डीएम का, इसको तो अलग ऑटो डीएम का है, ऑटो डीएम का है, ठीक है। सेटिंग में ही जाओगे तुम अपने प्रोफाइल में ही, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप वेलकम मैसेज क्या देना चाहते हो। उस वेलकम मैसेज में अपनी कंपनी के बारे में बताओ, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और एक CTA डाल दो उसमें, कॉल टू एक्शन बटन में। आप सर्च करोगे इसमें इंस्टाग्राम में, सेटिंग में जाओ, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा वेलकम मैसेज, क्या आप दिखाना चाहते हो। जब भी कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, ठीक है, आपका ऑटो डीएम पहुंच जाएगा उसके पास।
एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, आप अवेलेबल नहीं हो, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, तो उनको ये लगेगा हाँ बंदे अवेलेबल हैं, हमें कॉल करेंगे। तो ये भी एक तरीका है धीरे, ठीक है। की परफॉर्मेंस डीएम टू ईमेल कन्वर्सेशन रिप्लाई रेट, तो 30 से 60% हमारा जो डीएम होता है जो ईमेल कन्वर्सेशन पे, वो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है जब हम इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात करते हैं। और 20 to 40% हमारा रिप्लाई रेट, जितना फास्ट हम रिप्लाई करते हैं किसी क्लाइंट को, उससे हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा ऑर्गेनिक रेट ज़्यादा बढ़ता है इंस्टाग्राम में, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया, ठीक है, स्टोरीज एंड रील दैट ड्राइव कन्वर्जेशन, ठीक है। कन्वर्जन्स स्टोरीज और रील्स से भी आती है, बट वो कैसे डालना है, उसका एग्जैक्टली क्या एल्गोरिथम होता है। स्टोरीज 5 to 10 स्टोरीज पर डे, आपको 5 से 10 स्टोरीज डालनी ही डालनी है अगर आप किसी क्लाइंट का काम पकड़ रहे हैं। उससे इंगेजमेंट होगा, उसके स्टोरीज पे इंगेजमेंट होगा तो लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप 5 से 10 स्टोरी डेली डालेंगे तो ऑर्गेनिकली ना क्या करेगा इंस्टाग्राम, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को आपका इंस्टाग्राम शो करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काफी लोग, कोई टाइम होता है कि किसी भी समय डाल सकते देखिए वैसे तो स्पेसिफिक टाइम बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग का, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्या होता है, लोग इसलिए टाइमिंग बोलते हैं इसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम ने बताया है कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो इवनिंग से स्टार्ट होता है। या तो आप मॉर्निंग में डालो जब ऑफिस आवर से पहले, मतलब 6 से 7 या 8 बजे के बीच में डालो, या फिर 6 बजे के बाद डालो, 6 से 8 के बीच में। वो क्यों बोलते हैं, कोई भी एल्गोरिथम वो इसलिए बोलता है क्योंकि मैक्सिमम जो यूजर्स होते हैं ना, या तो ऑफिस आवर से पहले उसको देखेंगे, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, ट्रेन में, मेट्रो में जा रहे हो, तो आप ऑब्वियस बात है इंस्टाग्राम देखोगे। तो इंस्टाग्राम को पता है कि इंडियन के जो यूजर्स हैं उनका टाइमिंग क्या है, और वैसे ही वो रात में देखते हैं कि रात में यूजर ज्यादा होते हैं 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद या 6 बजे के बाद। देखिए कभी भी कोई भी सोशल मीडिया आपको ये नहीं बोलेगा कि आप 9 बजे से लेके 9 से 6 के बीच में डालो, क्यों, क्योंकि उनको यूजर्स कम मिलते हैं, इसीलिए ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप डाल सकते हो, बट कोशिश करो आप 6 से 8 के बीच में मॉर्निंग या 6 से 8 के बीच में इवनिंग में डालो, जो इंस्टाग्राम बोलता है, ठीक है। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स में आप क्या कर सकते हो, पुलिंग, क्वेश्चन आंसर, क्विज, काउंटडाउन स्टिकर्स। आप देखोगे जब आपने कोई जो स्टोरी डाली है ना, कोई भी स्टोरी डालोगे तो वहां पे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा जहां पे आपको काफी सारे स्टिकर्स मिलेंगे, स्टिकर्स हो गए, क्विजेस हो गए, पोल्स हो गए, आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये सारे ट्रिगरिंग एलिमेंट हैं जो आपके क्लाइंट को रोकते हैं आपके स्टोरी में, वो एंगेजमेंट का काम करते हैं, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट में। ये आपको पता होगा ना जब आप स्टोरी डालते हो, या आपने देखा होगा तुषार, देखा नहीं देखा आपने, क्या चीज पर? जब आप स्टोरी डालते हो, स्टोरी में म्यूजिक ऐड करते हैं, है ना, तो जो सेटिंग होती है ना वहां पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। आपका अटैचमेंट हो गया, आपको यूट्यूब का लिंक डालना है, आपको पोल करना है, आपको कुछ क्या चीज, टेक्स्ट वगैरह, हाँ टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो उसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। जो लिंक स्टिकर्स हो गए काफी सारे, ठीक है। फिर एवरग्रीन हाइलाइट्स, हाइलाइट्स तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि प्रोफाइल का जो शॉप है उसमें जो मेजर चीजें आपके अचीवमेंट्स हो गए, केस स्टडी हो गया, ठीक है, उनको आप ऐड कर सकते हो वहां पे। तो ये स्टोरीज का तरीका है कि आप किस तरह से क्या क्या चीजें कर सकते हो इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट के लिए। दूसरा है रील्स। रील्स में क्या है, आपको फर्स्ट 2 सेकंड या 3 सेकंड हुक ऐड करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, जैसे आपने पोस्ट में डाला ना टेक्स्ट वाला, वो हुक है, क्लाइंट पढ़ेगा रुकेगा, वो एंगेजमेंट है। वैसे ही आप इमेज डाल सकते हो, कोई म्यूजिक डाल सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा स्मोक डाल सकते हो, कुछ ऐसा हो जो बंदा रुके देखे, वो हुक होता है। 30 से 45 सेकंड आपका मैक्सिमम की जो होगा वो हुक होगा आपका, ठीक है। कैप्शन ऑन स्क्रीन, जैसे आपने डाला था, बहुत अच्छा डाला था, वो कैप्शन था, आपने टेक्स्ट में डाल दिया कि मैं क्या हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, और उसमें आपने वहीं पे मेंशन कर दिया CTR भी। ट्रेंड अवेयर ऑडियो, आप जब भी म्यूजिक ऐड करोगे ना वहां ट्रेंडिंग आएगा ऑडियो में, तो कोशिश करो आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो, क्योंकि उससे आपके जो ग्रुप्स बने हैं ऑलरेडी जो ट्रेंडिंग यूज कर रहे हैं, एंगेजमेंट ज्यादा आएगा। किसी भी रील में आप देखिएगा, यूज ट्रेंडिंग साउंड्स बट कीप इट रेलेवेंट टू योर मैसेज, बट वो आपके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो, ऐसा ना हो आपने हरियाणवी गाना लगा दिया, प्रोडक्ट आपका कुछ भी है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि वो शोकेस जो आप कर रहे हो उस म्यूजिक को, वो कोरिलेट करे आपके प्रोडक्ट के साथ भी, ठीक है। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर एंड यूजीसी पार्टनरशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुषार, आपके लिए भी, राहुल तो है नहीं, जो भी यूजर देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या आपको यूजीसी
पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, यूजर जनरेटेड जो आपके इमेजेस होते हैं, जो भी कंपनीज होती है जो यूजर जनरेटेड कंटेंट बनवाते हैं, जैसे मैंने बहुत यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाया है एज इन्फ्लुएंसर, तो मैंने कम से कम 20 से 25 क्लाइंट्स के लिए काम किया, वो भी इंटरनेशनली, ठीक है। मेरे जो मेरा फिटनेस चैनल है ना, उसमें आप देखना बहुत सारे मैंने डाल रखे। इवन मैंने इंडिया का जो ICICI बैंक है ना, उसके लिए भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। मैंने इन्फ्लुएंसर के लिए ग्रीन टी एक था USA का, कप ऑफ टी, आई डोंट नो द नेम, बहुत पहले किया था। तो मेरे जब इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, मैंने स्टोरीज में ही मेंशन कर रखा है, स्टोरीज के हाईलाइट्स में मेंशन कर रखा है मेरे कितने सारे ब्रांड्स के लिए मैंने UGC पार्टनरशिप्स की हुई है, और ये अच्छा पैसा देते हैं। अगर UGC पार्टनरशिप आपको बाहर से आती है एज ए इन्फ्लुएंसर, तो ये आपको अच्छा खासा $1000 तक देते हैं। इंडिया में थोड़ा सा चिमड़पन है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग पैसा देना कम मांगते हैं। वो कब देते हैं, जब आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हो। अगर आपके फॉलोअर कम है और बाहर की कंपनी है, तो वो हिसाब से पैसे देते हैं कि आपका अच्छा खासा 10-15 हज़ार सिर्फ UGC पार्टनरशिप से निकल जाता है, अगर आपके सिर्फ 1000 फॉलोअर हैं, ठीक है। वो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर में काउंट होंगे। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर आउटरीच क्या है, टारगेट क्या है, 5 से 50,000 फॉलोअर अगर आपके हैं तो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो। आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, आप खुद एक ब्रांड हो, आपकी कोई कंपनी भी हो सकती है। टाई अप के लिए आपके पास खुद एज ए इन्फ्लुएंसर कंपनीज आएंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पोस्ट अच्छे होने चाहिए, आपके रील्स अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनिकली मतलब वो अच्छा एंगेजमेंट हो आपके प्रोफाइल पे। प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट एफिलिएट। आप क्या कर सकते हैं, अगर एज ए इन्फ्लुएंसर ना आपका एंगेजमेंट अच्छा है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे लिंक्डइन पे हो, तो आप एफिलिएट यूज कर सकते हो काफी सारे कंपनीज के। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एफिलिएट्स कंपनीज भी हैं जो लिंक्स देती हैं आपको, कूपन्स देते हैं कि आप इसको यूज करो और इसका 20% लो, 10% लो, 50% लो, अगर ये आपके प्रोफाइल के थ्रू गया। तो जब मैंने UGC पार्टनरशिप की थी, तो मुझे काफी सारे कोड्स मिले थे एफिलिएट के, कि यूज माई कोड गेट 50% ऑफ। तो मैंने काफी सारे, जैसे मेरे को एक मैंने आपको तुषार एक वो वीडियो दिया था ना, जिसमें मैंने एक बैग ले रखा था ग्रीन कलर का। यस सर। वो कहाँ का था वो बैग, तो क्या नाम था, म्यूजियम बैकपैक्स। ये दुबई का बैग था, ये दुबई से मुझे मिला था, ठीक है। और म्यूजियम बैकपैक्स है, ये ट्रैवलर बैग है, ये उन्होंने मुझे दिया था, और इसमें 20% ऑफ था अगर मेरा कोड को यूज करता है। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। तो मुझे इंटरनेशनल काफी सारे ब्रांड्स मिले थे। ये मेरा बैग भी बाहर का ही है, और इंडिया में आई थिंक ये 15 या 20,000 का अगर आप लेते हैं, मतलब यूरोज में आता है, कुछ ऐसा कुछ था। मुझे काफी टाइम पहले था, ये 2017 या 18 की बात है, तब का है, काफी पुराना है ये भी। तो रिक्वेस्ट कंटेंट यूजेज राइट फॉर रिपोस्टिंग। तो ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर अगर आप हो, तो ये मत सोचो आपके मिलियन फॉलोअर होंगे तो ही आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आपका एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बट आपके 1000 फॉलोअर मिनिमम होने चाहिए आपके अकाउंट में। कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, या फिर मैं जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझाऊंगा तो काफी सारे प्लेटफॉर्म दे दूंगा, अपने अकाउंट को वहाँ रजिस्टर कर लेना। ब्रांड्स आते हैं आपके पास खुद, और आपको UGC पार्टनरशिप के लिए बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिले, एफिलिएट्स भी आपको दे दें, तो आप दोनों तरफ से कमा सकते हो। UGC पार्टनरशिप मतलब वो तो आपको पैसा देंगे ही, एफिलिएट भी देंगे अगर एफिलिएट आप कर रहे हो। अभी मेरे काफी सारे एफिलिएट चल रहे हैं जिनमें मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं उन पर काम करूँ तो शायद मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। मेरे काफी सारे अकाउंट्स बने पड़े हैं एफिलिएट में, मीन्स जो UGC पार्टनरशिप वाले हैं, ठीक है। पुराने हैं, बहुत सारे हैं, कोर्स मैंने डाल रखे हैं, मैंने बना भी रखे हैं, बट मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ उनको। UGC एंगेजिंग बिल्डिंग क्या होता है, क्रिएट ब्रांडेड हैशटैग कैंपेन्स, मंथली कॉन्टेस्ट विद प्राइस डिस्काउंट्स, रिक्वेस्ट रिपोस्ट परमिशन इन DMs, रिपर्पस इनटू carousel रील्स एंड हाइलाइट्स। अब जैसे आप मान लो आपको कोई ब्रांड मिला किसी भी कंपनी का, जैसे मुझे ICICI बैंक का मिला था, कि मुझे उनके अकाउंट के बारे में बताना था कि अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो एज ए इन्फ्लुएंसर मैंने उनका एक अच्छा सा अकाउंट क्रिएट किया था, एक कंटेंट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह डाला था। तो रीपर्पस इनटू carousel रील्स एंड हाइलाइट्स मैंने हर जगह डाला। वहां मैंने अपने एफिलिएट्स भी डाले थे, काफी लोगों ने जो लिया होगा मेरे कोड के थ्रू, वो मुझे पैसा पे किया। ICICI बैंक ने मुझे डायरेक्ट पैसा पे किया, ठीक है। रिक्वेस्ट रिपोस्ट परमिशन इन DM भी मैंने काफी लोगों को किया था, कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां पे मैं अपने कंटेंट को पोस्ट नहीं कर रहा था। मैंने काफी सारे ग्रुप्स में पोस्ट किया। मंथली कॉन्टेस्ट विद प्राइजेस एंड डिस्काउंट, ये आपको काफी सारे प्राइस देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। काफी सारे UGC प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आपको मंथली बेस पे प्राइस देते हैं। वो आपका पूरा एक ट्रैक देखेंगे कि मंथली आपका कितना एफिलिएट से बिका, ठीक है, या फिर आपके थ्रू कितने लोगों ने वो चीज खरीदी। तो मंथली बेस पे भी आपको काफी सारे कूपन या ब्रांड्स देते हैं। तो ये जब आपका एक अच्छा ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा ना, एंगेजमेंट होगा आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी कंपनी अटैच होगी, बट आपको ऑर्गेनिक होना चाहिए, अच्छा एंगेजमेंट होना चाहिए।
ठीक है। शॉपेबल पोस्ट एंड इंस्टाग्राम शॉपिंग, ये उसके लिए है जो प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहता है अपने इंस्टाग्राम पे। प्रोडक्ट को टैग करो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको जियो टैगिंग बताया वो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट किसके बारे में है उसको टैग करो। टैग प्रोडक्ट्स इन पोस्ट रील्स एंड स्टोरीज, अपने प्रोडक्ट को रील्स में भी डालो, स्टोरीज में भी डालो, पोस्ट में भी डालो, हाईलाइट्स में भी डालो, ताकि जो भी पहला यूजर आता है आपके अकाउंट पे उसको दिखना चाहिए। जैसे अभी आप अपने क्लाइंट का कर रहे हो तुषार, तो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में हर जगह डालो, हाईलाइट पे भी डालो, स्टोरी पे भी डालो, पोस्ट पे डालो, रील पे भी डालो। और जैसे आपने ग्रुप में डाला है वैसे ही ऐसे आप फेसबुक पे जाओगे ना, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, वहां पे आप डालना शुरू कर दो, आपके ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगा। उनके कमेंट सेक्शन में? नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फेसबुक पे गए, ठीक है, आपने बनाया फेसबुक, तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है फेसबुक पे, वहां पे आप डालना ड्राई फ्रूट्स कम्युनिटी या ड्राई फ्रूट्स ग्रुप्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनके ग्रुप्स को पहले आपको ज्वाइन करना होगा, आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। तो उसमें किसी में 20,000 हैं, किसी में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी में 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख। तो जिसमें जितने ज्यादा होंगे उतने बेनिफिट आपको होगा। और जब भी आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो, फेसबुक पे जाके उन ग्रुप्स में डालना शुरू कर दो। सेम कॉपी करो, पेस्ट करो, रील डालो, पोस्ट करो, आपको आधे से ज्यादा लोग वहां से फॉलो करने लग जाएंगे, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना डेमो बताइएगा। डेमो हो, रुको, फेसबुक ओपन करो अपना, या फिर इसका फेसबुक ओपन करो और मुझे लिंक सेंड करो फेसबुक का, जो आपने पेज बनाया है। फेसबुक का लिंक दो। आप मुझे लिंक दो, मैं इसको ओपन करता हूँ। चैट पे देना मुझे फेसबुक का लिंक, मैं इसको ओपन करके आपको बताऊंगा कहाँ से आपको ऐड करना है। मैंने मैक्सिमम जो ब्रांड्स कमाए हैं वो ऐसे ही कमाए हैं कि मैंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की और हैशटैग यूज किया। अभी देखो मैं ओपन कर रहा हूँ फेसबुक, ठीक है। ये एक सेकेंड, ओके, मैंने लॉगिन नहीं कर रखा तो ये मुझे दिख नहीं रहा। एनीवेज लॉगिन, इसका या तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड बताओ या फिर रुको मैं देखता हूँ। जैसे रुको मैं बताता हूँ, जैसे तुम अपने उसमें गए, तुम अपना ही फेसबुक खोलो, फेसबुक के टॉप पे देखो, टॉप पे सर्च का बटन आता है। एक्चुअली लॉगिन नहीं तो उसमें दिखा नहीं रहा है। अपने उस पे जाओ, फेसबुक पे ही, अपने ही पर्सनल फेसबुक पे चले जाओ, जरूरी इस पे जाओ, किसी भी फेसबुक पे चले जाओ। अपने पे ही जा रहा है, अपने में जाओ। गए? यस सर। ठीक है ना। अब फेसबुक पे ना सबसे टॉप पे देखो सर्च का बटन आएगा, नाम के पास ही आपके सबसे ऊपर टॉप पे सर्च बार होगा, है ना। वहां पे डालो ड्राई फ्रूट्स कम्युनिटी या ड्राई फ्रूट्स ग्रुप डालो आप। काफी सारे नेम्स आ रहे होंगे उसमें, ड्राई फ्रूट ग्रुप डाला ना, नेम आए, काफी सारे ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको। हाँ, 1,35,000 मेंबर, 46,000 मेंबर। अब इन ग्रुप्स को ना ऐड करना शुरू करो। तुम्हारा काम क्या है, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे इन ग्रुप्स पे ऐड, डेली के अपना 20-25 ग्रुप्स ऐड करते जाओ। ये खुद ज्वाइन कर लेंगे आपको, क्योंकि इनको बंदे चाहिए होते हैं। तो जिसमें अच्छे खासे फॉलोअर हो, 20-25 हज़ार, 2,000, लाख, 2 लाख हो, ऐड कर लो। और जो पोस्ट तुम यहाँ कर रहे हो मैनुअली तुम्हें वहां करने पड़ेंगे, तो तुम्हारा ऑर्गेनिकली रीच पहुंच जाएगा बहुत अच्छे से। लाखों लोग जो उस ग्रुप में है उस पोस्ट को भी देखेंगे, लाखों में से 10 बंदे हमारे, हम सबको मतलब फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे मतलब प्रोफाइल पे तो कोई वो नहीं है कि नहीं, तुम फॉलो करोगे तो ये तुम्हें फॉलो बैक करेंगे या फिर तुम्हें एक्सेस दे देंगे पोस्ट करने का। अभी हो सकता है कोई किसी में तुम पोस्ट कर भी लो, काफी ऐसे होंगे जिसको तुम रिक्वेस्ट सेंड करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही पोस्ट कर पाओगे इन ग्रुप्स में, है ना। अब जो तुम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही सेम पोस्ट यहाँ डालो और वही कैप्शंस यहाँ डालो इन पेजेस पे, तो तुम्हें एक मार्केट मिल गया लाखों लोगों का जो तुम्हारे पोस्ट को देखेगा। अब लाखों में से 10 बंदे तो ऐसे होंगे जो पोस्ट पे रुकेंगे
उसमें से 2 बंदे ऐसे होंगे जो तुम्हें फॉलो भी करेंगे, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हें डीएम करे। मैं गारंटी दे रहा हूँ डीएम करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे डीएम्स बहुत आते हैं। ये ट्राई करना आज से, अभी तुमने किया नहीं है लेकिन आज से ट्राई करना। तुम्हें कम्युनिटी बिल्ड करनी है अच्छी, तो अपने पेजेस पे ग्रुप्स लेकिन पे इसमें सर उसका पोस्ट करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। पोस्ट करने का ऑप्शन आता है। हो सकता है तुमने अभी रिक्वेस्ट सेंड की है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो एक दिन में ना वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पोस्ट का, जैसे फेसबुक में ऑप्शन आता है ना पोस्ट का, जब इन पेज पे तुम्हें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे, तुम इन पेज पे जाओगे, तुम्हें पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां तुम पोस्ट करना शुरू कर देना। मैं खुद पर्सनली करता हूँ ये चीज एंगेजमेंट के लिए। तुम अभी काम क्या करो, 15-20 ग्रुप्स ऐड कर लो, ये तुम्हें एक्सेस दे देंगे ऐड करके, ठीक है। और यहाँ पे जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे तुम इन ग्रुप्स में डालना शुरू करो। तुम देखो मैनुअली 10 बंदों को देने से अच्छा तुम लाखों बंदों का जो ग्रुप है वहां पोस्ट करना शुरू करो। 10 बंदे वैसे तुम्हें मिल जाएंगे, वहां से ज्यादा ही मिल सकते हैं, डिपेंड करता है उनके। तो हमें क्या, लोगों को पता नहीं कि ग्रुप्स ज्वाइन कैसे करना है, कौन से ग्रुप्स में जाना है। तुम्हें अगर मान लो सिर्फ आलमबाग का ग्रुप देखना है तो आलमबाग ड्राई फ्रूट्स डालोगे तुम्हें वो भी ग्रुप भी मिलेगा। लखनऊ ग्रुप डालोगे लखनऊ ड्राई फ्रूट्स, वो ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा। लोगों को सर्च का तरीका नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी में डालो कि मुझे टॉप 10 ग्रुप्स बताओ फेसबुक पे जो मेरी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हो ड्राई फ्रूट्स के लिए। वो तुम्हें खुद नाम बता देंगे, उन्हीं को तुम डायरेक्ट सर्च करोगे, उन पे तुम जाओ और तुम वहां डालना शुरू करो। अगर डायरेक्ट नाम तुम्हें, अगर तुम्हें नाम नहीं आ रहे तो कह रहा हूँ, तुम्हें चैट जीपीटी नेम दे देगा बहुत सारे। नहीं, मैंने ऊपर डाल दिया है लखनऊ ड्राई फ्रूट ग्रुप। ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आपका ऑर्गेनिक आपको रीच करनी है। तो डेली आपको 10 से 12 ग्रुप ऐसे ऐड करने हैं। जब ये एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पोस्टिंग करना शुरू कर दो, समझ गए। तो प्रोडक्ट टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टैग्स पर पोस्ट फॉर डिस्कवरी, यूज प्रोडक्ट स्टिकर्स इन स्टोरी, जो मैंने आपको बताया। लिंक टू शॉप इन बायो, आपने हाईलाइट्स में बता दिया कि यहाँ पे डीएम करो या मैसेज करो, तो आपने लिंक अपने शॉप का, अगर कोई लोकेशन है जैसे गूगल लिस्टिंग है ना आपकी शॉप की, तो उसको भी आप डीएम में कर सकते हो कि लिस्ट अपने उस लोकेशन को लिस्ट कर सकते हो, ताकि लोग जब जाएं डायरेक्टली क्लिक करें उसको लोकेशन दिख जाए गूगल पे ही कि ये शॉप है कहाँ पे। तो ये सारे टैगिंग के ऑप्शन है, जियो टैगिंग के। गाइड्स एंड कलेक्शन, क्रिएट प्रोडक्ट बंडल्स आप दे सकते हो, मीन्स प्रोडक्ट का ऑफर कोई है वैसा कोई बंडल्स बना दो और ऑफर दिखा दो हाईलाइट्स पे। ऑडिट इंस्पिरेशन कलेक्शंस, रूम्स, सीजन, शॉप लुक कलेक्शन, मीन्स जो भी आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑफर्स हैं उनको स्टोरीज में डालना शुरू कर दो कि इस सीजन में ये आता है, हमारे क्रिसमस पे ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यू ईयर पे ये आता है, दिवाली पे ये ऑफर चलता है। तो ये सारे स्टोरीज पे डालना, हाईलाइट्स पे डालना शुरू कर दो, तो काफी सारे लोग वही क्लिक करके डायरेक्ट ऑफर देख लेंगे। और वहां पे सीटीए डालना मत भूलना कि सीटीए कुछ भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट लिंक हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी हो सकता है या गूगल लिस्टिंग भी हो सकती है। शॉप को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हो उसका एक डिस्क्रिप्शन बताना, ये प्रोडक्ट है क्या, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, आप कितने प्राइस में ले सकते हैं, इतने प्राइस में लोगे तो इतना बेनिफिट होगा आपको, फैमिली पैक लोगे तो ये मिलेगा। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेगा शॉप का। साइज, हाइट एंड फिट इन्फॉर्मेशन, किस साइज का है वो बताना होगा। कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग, ये आपको जब गूगल लिस्टिंग हो जाएगा तो वहां पे जाके आप रेटिंग्स इंक्रीज कर सकते हो। डायरेक्टली आप अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हो कि रिव्यूज दें, तो इससे क्या गूगल लिस्टिंग से बहुत ज्यादा आपका रिव्यू बढ़ता जाएगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज, जो आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से क्रिएट कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट सेलिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, शो कंप्लीट लॉक रूम्स टू इंस्पायर, ठीक है, लुक्स, जो भी आपको दिखाना है प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे इमेजनरी चीज होनी चाहिए। बंडल रिलेटेड आइटम्स फॉर कन्वीनियंस, क्रिएट गिफ्ट गाइड्स एंड ओकेजन बंडल्स, क्रॉस एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। आप ये चीज करिएगा, जैसे आपने कैश्यू नट या जो भी आपका है, किशमिश है, कुछ भी प्रोडक्ट है, उसके साथ ना क्रॉस सेलिंग करना शुरू करो। देखो उससे रिलेटेड और क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास जो आप कर सकते हो, कि आप ये लोगे तो इसके साथ एक जैसे इसके साथ लोगे तो इसके कैमरे का स्टैंड फ्री मिल सकता है, इतना अगर आपने पैक लिया। ये ऑफर चलाने पड़ेंगे आपको। ये देखना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस है कौन, लेने वाला, उसको क्या नीड है, इसके साथ वो क्या कर सकता है। जैसे आपने कहा कि अगर 5 किलो का आपने काजू का फैमिली पैक लिया तो इसके साथ आपको गुड डे का बिस्किट मिल सकता है फैमिली पैक का। तो वो क्रॉस सेलिंग का एक एग्जांपल हो गया कि आप एक क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। मीन्स वो सोचेगा मैं ये ले रहा हूँ तो चाय के साथ खाऊंगा तो मैं नमकीन दे सकता हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के साथ नमकीन खा सकता है वो,
या चाय का पैकेट दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट देखिए जो आपके प्रोडक्ट को कोरिलेट करे। तो वो क्रॉस सेलिंग का एक एग्जांपल होता है जो मार्केटिंग में पढ़ते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? प्रोडक्ट, पेज, टैब, ऐड टू कार्ट, एओवी अपडेट, शॉप सीवीआर, ये आपके क्या है? की प्रोडक्ट्स हैं। अब केस स्टडी बताता हूँ। एक केस स्टडी है जो वर्थ इट है आपको। एक फिटनेस ब्रांड था जिसके 312 रील्स थी, उसने 312 रील्स डाली थी 6 मंथ में, ठीक है। 8.7% उसका एंगेजमेंट हुआ, ऑर्गेनिक फर्स्ट, ऑर्गेनिक ही था सारा उसका 4 लाख उसका कुछ रिवेन्यू आया था जब उसने रील्स डालना शुरू किए थे, ठीक है। रेस्टोरेंट चेन है, उसने लोकेशन लीड स्टोरेज डाली, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना आलमबाग डालो जियो टैगिंग करके, या आलमबाग या फिर लखनऊ डालो, तो ऐसे ही रेस्टोरेंट चेन है, उसने अपनी टैगिंग करना शुरू की, उसको 47% फुट ट्रैफिक उसके रेस्टोरेंट्स पे आए। वैसे स्टोरी कोड्स डालो, जैसे आप स्टोरी डाल रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे कोड्स डालो जहाँ पे आपको अपने प्रोमो डालने हैं कि मैं, जैसे आप 26 जनवरी आ रहा है तो हो सकता है आपके जो कंपनी है कोई ऑफर चलाने वाली हो, तो हाईलाइट पे स्टोरीज को मेंशन करना शुरू कर दो आप स्टोरीज पे पहले। एक ज्वेलरी ब्रांड है, उसने स्टोरी टेलिंग की, बीटीएस कंटेंट, उसने दिखाया कि जैसे मान लो कोई ज्वेलरी ब्रांड है जहाँ पे हीरे या फिर सोने का काम चल रहा है, गोल्ड वर्क चल रहा है, तो उसने बीटीएस डालना शुरू किया, बिहाइंड द सीन, लोग कैसे उसको बना रहे हैं, ठीक है, ज्वेलरी कैसे तराशी जाती है, तो लोग उस पर रुकते हैं, तो उससे उनका एंगेजमेंट बढ़ा, उनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ यार ये बंदे एक्चुअली काम कर रहे हैं बैक एंड में। माइक्रो इन्फ्लुएंसर फोकस, काफी सारी कंपनीज क्या करती है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड देती है अपना। जैसे आपका कैशूनट क्या है, अगर वो इन्फ्लुएंसर से जुड़े जिनके 1000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर हैं, उनको बार्टर सिस्टम पे ले लें कि आपको हम कैशूनट्स का प्रोडक्ट देंगे फ्री में, आप इसका प्रमोशन करो अपने चैनल पे। ये भी एक ऑर्गेनिक का तरीका है जो कंपनीज करती हैं अभी भी। स्किन केयर ब्रांड है, वैल्यू लीड इमेजेस उसने इंक्रीज की। तो काफी सारे ऐसे केस स्टडी हैं जिन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज किया ऑर्गेनिकली, और उनके ग्रोथ हुए, उनके रेवेन्यू पे, उनके फुटप्रिंट्स पे, उनके शॉप पे, उनके जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई, उनकी ईमेल से काफ़ी सारे डीएम्स आने लगे। तो ये सारे तरीके हैं कि आपको स्टोरीज को ऑप्टिमाइज करना है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, रील्स क्रिएट करने हैं, आपको किस टाइम पे डालना है, सुबह और शाम पे डालना है। अगर 2 डाल रहे हो तो सुबह एक सुबह डालो रील, एक शाम को डालो, 2 फोटोज डालो। मैं आपको सोशल कैलेंडर भी दूंगा इसका, इंस्टाग्राम का, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। मैंने 30 डेज का एक इंस्टाग्राम लीड इंजन बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। फर्स्ट वीक में फाउंडेशन मीन्स आपका जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका ब्रांड है, उसको पहले फाउंडेशन आपको क्रिएट करना है। डेफिनेशन क्या है, बायो आपने लिखा अच्छा, ठीक है, एक्शन बटन्स आपने डाले हैं तुषार, लिंक भी आपने किया हुआ है, लीड मैग्नेट आपने क्या डाला है वो इम्पोर्टेंट। लीड मैग्नेट मीन्स, लीड मैग्नेट क्या है आपका, बेसिकली कस्टमर क्या देख के आपके पास आएगा। लीड मैग्नेट में आप ऑफर्स डाल सकते हो कि आप हमने ना कंपनी वालों से पूछना कि 26 जनवरी कोई ऑफर है, तो उसका कैनवा पे जाके एक एनवलप वो बनाना, अच्छा सा पोस्टर, और प्रमोट करना, प्रमोट इन द सेंस ऑर्गेनिकली, वो आपका लीड मैग्नेट है। हो सकता है काफी लोग 26 जनवरी को वहां से ऑफर देख के आपके पास आए। हाईलाइट्स पे आपको डालना ही डालना है। ये आपको फर्स्ट वीक में फाउंडेशन क्रिएट करना है किसी भी ब्रांड का। जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, अगर आपका इंस्टाग्राम नया है, सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करना कि आपको कैसे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में क्या करना है, कंटेंट में बहुत तेजी से काम करना है। कैसे, रील्स आपको कम से कम 2 रील्स एक दिन में डालनी है, या फिर आप अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो, उसका एक पैटर्न देख लेना। 2 रील आपको डालनी है तो डालनी है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, बिहाइंड द सीन्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, या CGI इमेजेस या ब्रांड डाल सकते हैं। स्टोरीज हो गए, क्राउजल्स और लाइव। तो सर आपने क्राउजल्स डालना शुरू किए हैं, बीच बीच में आप क्या करना, कंपनी में जाना और वहां पे जाके लाइव जाना कि मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ कि कंपनी में प्रोडक्ट क्या क्या है। इससे लोगों को ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। जब तक आपका इंस्टाग्राम में ह्यूमन टच नहीं होगा, लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। तो महीने में 1 या 2 बार आपको लाइव भी जाना होगा वहाँ पे जाके। तो वीक 2 में क्या करना है, आपको कॉन्टेंट पे फोकस करना है। वीक 1 में सिर्फ फाउंडेशन पे। वीक 3 में क्या करना है, अगर आपके पास डीएम्स आ रहे हैं तो उनको रिप्लाई करना, ऑटो डीएम को, आपका वेलकम मैसेज क्या है, ठीक है, वो सब। कमेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, सेव रिप्लाईज, स्टोरी पोस्ट, प्रोफाइल, ईमेल कैप्चर, लीड टारगेटिंग, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ आपको वीक 3 में करनी हो। वीक 4 में क्या करना है, यूजीसी कंटेंट, जो मैंने आज बनाया है वो एक यूजीसी कंटेंट है। इससे क्या मैक्सिमम अट्रैक्शन आता है लोगों का,
यूजीसी कंटेंट में लोग देखते हैं, रुकते हैं, यार ये बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। तो यूजीसी कंटेंट आप क्रिएट करना शुरू करना कब? जब वीक 4 हो। अभी से मत करना, लोगों को समझ नहीं आएगा वो चीज़। फाउंडेशन, कंटेंट, कैप्चर एंड देन वीक 4 में आपको स्केल करना है प्रूफ के साथ। प्रूफ में क्या हो सकता है आपका? आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर को पकड़ सकते हो जिनके 1000-10,000 फॉलोअर हैं, उनको प्रोडक्ट दे सकते हो बार्टर सिस्टम में, ठीक है। लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हो, जो लैंडिंग पेज आप क्रिएट करना है वहां भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के लिए भी कर सकते हो, फेसबुक के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई भी ऑर्गेनिक पोस्ट डाल रहे हो तो जब ऑटो डीएम का ऑप्शन डाला या डीएम में आप देखना जो कैप्शन होगा, क्लिक इन बायो, बायो में क्लिक करेगा तो आप क्लिक करेगा तो वहां कहाँ जाएगा? वो लैंडिंग पेज, इन्फ्लुएंसर्स या यूजीसी कंटेंट, ये क्रिएट करना आपको वीक 4 में। तो ये 30 डेज तक आपको ऐसे ही करना है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, पूरे मंथ का मैंने आपको कैलेंडर बताया है कैसे आपको काम करना है अगर ऑर्गेनिकली क्लोज कैप्चर करना है। और इसके अलावा जो मैंने ग्रुप्स बताए तुषार आपको, उन ग्रुप्स में सारे के सारे पोस्ट, क्राउजल एड्स, लैंडिंग पेज हो गए आपके, ठीक है, और जो भी आप पोस्ट करोगे अपने इंस्टाग्राम में अपने क्लाइंट के लिए, वो सारे आपको ऐड करने धीरे धीरे। तो ये 30 डेज का अपने कैलेंडर बताया है आपको तुषार, इसको आपको फॉलो करना है। और मैं आपको एक एक्सेल दूंगा 30 डेज का कि आपको किस तरह से उस पर काम करना है। तो होप आपको ये समझ आएगा तुषार कि आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिकली इंप्रूव करना है अपने प्रोफाइल को तो क्या चीज आप कर सकते हो। आज मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं या आप किसी ब्रांड के लिए काम करना चाहते हो तो क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। सबसे पहले आपका बायो ऑप्टिमाइज हो, सेकंड आप प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन से डालो, सीटीए क्या है उसका, जियो टैगिंग करना मत भूलना, एआई जो मैंने आपको बताया था उसको डबल टिक करना कंटेंट को, और आप यूजीसी क्राउजल यूज करोगे बाद में, यूजीसी कंटेंट बनाओगे, ठीक है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं अगर कंपनी, उनसे बात करना, लाइव जा सकते हो, लाइव जाना, आपको हर तरीके से आपको उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम हर बार क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, फेसबुक में आप जब डालोगे तो डिफरेंट ग्रुप में आपका जब वो टैग होगा इंस्टाग्राम का अकाउंट, वहां से भी आपके पोस्ट को टैग उठाएगा। तो ये आपको सारे काम करने होंगे 30 डेज में, तभी आपका ऑर्गेनिकली इंप्रूव होगा इंस्टाग्राम। होप आपको समझ आएगा तुषार कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको करना है 30 दिन में अगर ऑर्गेनिकली आपको लीड्स जनरेट करनी है या आपको ट्रैफिक जनरेट करना है ऑर्गेनिकली अपने प्रोफाइल पे। ये उनके लिए प्रेजेंटेशन जो शॉप बिल्ड करना चाहते हैं और क्या स्ट्रेटजी यूज हो बिना पैसे लगाए, आप अपने इंस्टाग्राम से कैसे अर्न कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। समझ आया तुषार आपको? यस सर। ये इंटरेस्टिंग था, समझ आया, काफी सारी चीजें समझ आई होंगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, जी बिल्कुल है ना। तो ये चीजें शुरू करना शुरू कर दो। फाउंडेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैंने देखा इंस्टाग्राम का। सेकंड जो आपका वीक होगा उसमें आप कंटेंट फोकस करना, ये प्रेजेंटेशन देखना जो मैंने दी है, मैं आपको सेंड भी करूंगा ग्रुप में। रील्स, स्टोरीज, क्राउजल्स और लाइव, ये जाना शुरू करना, ठीक है। इसमें मैंने लिखा भी है कितनी रील्स की चाहिए, कितनी बार लाइव जाओगे। वीक 3 में आपको ऑटो डीएम करना है अगर आते हैं आपके पास। और 4th में क्या करना है, 4 वीक में आपको यूजीसी कंटेंट बनाने हैं, जो मैंने आज बनाया है 3D वाला वैसा। जी सर। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कंपनी से पूछना क्या वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट होंगे बार्टर सिस्टम के लिए, कि वो हमारा प्रोडक्ट को मार्केट करें, हम उनको प्रोडक्ट दे दें 1 kg का कैश्यू नट या फिर 1 kg। अभी शुरुआत में तो नहीं सर, वो अभी नहीं करेंगे, जब तुम्हारे एक रीच 10 या 5 लीड्स भी आएंगी वहां से सेल आउट होगा। अच्छा, ये ट्राई करना अगर उनको ट्रैफिक चाहिए हो, ठीक है। लैंडिंग पेज भी क्रिएट करना, लेकिन अभी मत करना क्योंकि अभी तुम्हें सेल नहीं करना कुछ भी। ये उनके लिए बेसिकली जो सेल करना चाहते हैं, लैंडिंग पेज, ठीक है। तो ये सारी चीज तुम्हें विद इन 30 डेज करना है। और ग्रुप्स जितना हो लिंक्डइन पे प्लस तुम्हारा जो फेसबुक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग लिंक्डइन में फिर भी नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल नेटवर्क है। वहां पे सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में डालना, मैं बताऊंगा उसको भी कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अभी तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोकस करना है, तुम्हारे सारे टारगेट ऑडियंस यहीं मिलेंगे जो तुम्हारी कंपनी में आएंगे। और गूगल लिस्टिंग में जो रिव्यू होंगे, जब मैं गूगल में बिजनेस बताऊंगा कैसे रिव्यू को ऑप्टिमाइज करना है, गूगल में बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है, वो सिखाऊंगा, वो और ज्यादा तुम्हें बेनिफिट करेगा तुम्हारे शॉप के लिए। सर ये इंस्टाग्राम तो वो यूट्यूब के लिए ज्यादा फोकस कर रहा है, तो यूट्यूब अच्छा। के लिए तो अपना वो देखे ना, तो या तो वीडियो हाँ। पब्लिक कर दूंगा, अब मैं अपने सेल्फ वीडियो नहीं, उनसे रॉ मांगो कि अगर आपको यूट्यूब पे डालना है तो रॉ दीजिए, अपने मेकिंग के दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, या फिर टेस्टिमोनियल्स दीजिए, कस्टमर रिव्यूज दीजिए। उनको तुम अच्छे से एडिट करो कैनवा में,
और या फिर अब कैपकट में अच्छे से एडिट करके, जैसे तुमने एक क्लाइंट के लिए बनाया था बम्बी जंपिंग वाला, वैसे क्रिएट करके यूट्यूब पे डालना शुरू करो, इंस्टाग्राम में रील बनाना शुरू करो। तो ये कंटेंट तुमने उनसे लेने हैं। अभी तो तुमने खुद डाल दिया बेसिक, लेकिन अब तुम्हें उनसे कंटेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, उस कंटेंट पे वर्कआउट करके तुम यूट्यूब पे करो। फिर यूट्यूब पे मार्केट कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम में इतना ही था, 3-4 चीज जगह जो मैंने आपको जो बताई है 3-4 टाइम सर से। अभी एक वीक तक मैं कंटिन्यूअसली क्राउडल पोस्ट पे डालूं या सिंगल पोस्ट पे डालूं? नहीं, क्राउजल पोस्ट डाल रहे हो तो आप क्या करो, एक वीक तो डाल रहे हो, लेकिन ना अब क्राउजल के साथ साथ आप स्टोरीज में भी डालो। वही क्राउजल आप स्टोरीज में डालना शुरू कर दो। क्राउजल आज पोस्ट, स्टोरी तो आज लगाई थी मैंने। हाँ लगाई ना, तो आप दिन में 3 से 4 स्टोरीज लगाना शुरू कर दो। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, 26 जनवरी आने वाला है, ऑफर्स होगा। कैनवा पे जाके इनकी कंपनी के ऑफर्स बनाओ, या बेस्ट विशेस फ्रॉम दिस कंपनी 26 जनवरी के बारे में वो डालना शुरू करो, और उसको पोस्ट करो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में, हर जगह डालो। तो उससे भी ज़्यादा काफ़ी लोग आएंगे। वो एक तरह का लीड मैग्नेट है। 26 जनवरी को ऑफर चल रहा है, उसको डालना शुरू कर दो। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो ऑर्गेनिकली हम अप्लाई करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, आज का प्रेजेंटेशन इतना ही था तुषार। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं अभी वाइंड अप करूँगा, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, मैंने मेडिसिन ली हुई है सुबह, नहीं, आप आराम करिए सर। है ना। मैं सुबह भी बाकी तो कल मुलाकात करते हैं सर। हाँ, मैं सुबह कल करूँगा मुलाकात। अभी मैं बस प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। होप तुम्हें आज का इंटरेस्टिंग लगा और समझ आया होगा कि आज हमने क्या करना था, और तुम्हारे क्लाइंट को बहुत तुम्हें अच्छा क्या था। करना है तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है तुषार, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी हैं आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना सीखिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए। तो मैं वाइंड अप हो रहा हूँ और मैं लाइव से हट रहा हूँ। ओके, दवाई दी तो है, गला खराब हो रहा। टोपी देना भी ठंड लग रही है, ये तकलीफ। एक और खाओगे दवाई? खानी पड़ेगी। बदन दर्द हो रहा। चलो जिम नहीं गया, अब करके चलेगा। मैंने कहा नहीं आज नहीं। पूरी बॉडी पेन हो रही है। दवाई खाओ ना, खाना खा के। तो ये दो दी थी, ये क्या था? अरे ये मॉन्टेलर से एंटी एलर्जी है। अच्छा, दवाई कौन सी? पैरासीटामोल? हाँ वही कैसे खानी पड़ेगी। हो गया? अरे लाइट था मैं। वन सेकेंड, कौन कौन है? रोहित, सॉरी मैं लाइव पे था तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाता बिकॉज मेरी क्लास चल रही थी।